हरि ओम। हरि ओम। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धु च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शांति शांति शांति। अंतरिक्ष शांति वायु शांति पर्वत शांति वनस्पत शांति आकाश शांति पाताल शांति नदी शांति अग्नि शांति शांति शांति। सारे विश्व का कल्याण हो सारे मानव जाति का कल्याण हो। सनातन तेरी सदा ही जय सदा ही जय सदा ही जय। हे भगवान दया निधान मुझको दो इतना वरदान चाहे सुख हो चाहे दुख हो रखूं देश का हरदम ध्यान। बाधाओं में विपदाओं में धीरज धरू बनूं बलवान। हे भगवान दया निधान मुझको दो इतना वरदान। तन मन वारूं जीवन वारूं होऊं भारत पे बलिदान। हे भगवान दया निधान मुझको दो इतना वरदान। चाहे सुख हो चाहे दुख हो रखूं देश का हरदम ध्यान। हे भगवान दया निधान। आप सभी का स्वागत है। आप सभी के अंदर बैठे हनुमत शक्ति को मैं एक बार वापस से जगाने की कोशिश में लगा हूं। एक जामवंत की तरह अपने जामवंत फार्मूला के साथ आपके पास आया हूं। सम्मोहन वशीकरण। आपने अगर हनुमान चालीसा पढ़ा होगा तो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है श्री हनुमान जी। और उनकी ताकत का उनका व्यवस्था का बखान करते आपके पास शब्द ना होंगे लेकिन उनकी बखान कम ना पड़ेगी। और हम लोगों ने इस 4-5 सालों की जर्नी में बहुत सारे बुद्धिजीवी बहुत सारे व्यवस्थाओं के माथा टेका है जहां कर हमने बहुत कुछ निचोड़ा है और नॉनी जूस बनाया आपके लिए। जहां पर शुभ वरदान पे हम आपको सारी चीजें अवेलेबल कराते हैं। अभी हमने तुरंत ही 4 ऑडियो आपके लिए रिलीज किया है। उससे पहले भी हमारे एक डायमंड मेंबर जो काफी दिनों से हैं हमारे यहाँ डायमंड मेंबर सुनील साहब का जो हमने फोन पे वार्तालाप किया उसका ऑडियो भी रिलीज किया आप लोगों के लिए 2 टुकड़ों में। आप लोग उन सबको सुनिए समझिए कि वहां पर किस तरह की हमने बातें करी हैं। मेरा सोल मेरा आत्मा कितना आप लोगों के लिए धड़कता है। मैं किस तरह से चीजें आप लोगों के लिए समझता हूँ और किस तरह से चीजों को सर्व करने विश्वास करता हूँ। मैं हर एक मूवमेंट को आपके सामने शो करता हूँ। आपको पता है मेरा सुबह से शाम और शाम से सुबह सुबह से शाम और शाम से सुबह सिर्फ इसी चिंता में बीतता है कि मेरा उमर क्या कर रहा होगा मेरा महेश क्या कर रहा होगा है ना। मेरा राम सुंदर क्या कर रहा होगा मेरा सुनील क्या कर रहा होगा मेरा लाल साहब सिंह क्या कर रहे होंगे।
मेरी संजीता मैम क्या कर रही होगी, है ना, मेरे जितेंद्र साहब क्या कर रहे होंगे, मेरे बहुत सारे लोग, राकेश करे हैं, बहुत सारे लोग। आज तो मतलब नाम का मतलब अथाह है, सागर है मेरे सामने। आज 27,000 से ज्यादा लोगों ने मुझे पेमेंट किया हुआ है। आज लाखों लोग, करीबन 4 लाख से ज्यादा लोग मेरे वेबिनार को विजिट कर चुके हैं, है ना। लगभग 20 लाख लोगों तक मैंने अपना एड शो कर दिया है। तो एक बहुत बड़ा समुदाय, एक बहुत बड़ा जंक जो है ना, मेरे चेहरे को, मेरी बातों को सुन रखा है, आंशिक रूप से ही सही, लेकिन वो जानता है कि कुछ है ना। ये इंसान को मैं देखा हूं कहीं, ऐसा बोलने वाला करीबन 20 लाख लोग पक्का है इस बाजार के अंदर, जिसने मुझे सुना है, थोड़ा या ज्यादा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपकी क्रेडिबिलिटी है। मैंने कहा कि अगर आप एक कज भी बनाने जानते हो, शर्ट में एक कॉलर भी लगाने जानते हो, आप एक साड़ी में फॉल भी लगाने जानते हो, आप एक छोटा मेहंदी लगाने जानते हो, आप किसी को साड़ी पहनाने जानते हो, है ना, आप एक छोटा सा काम ठोंगा बनाने वाला करते हो, तो भी आप करोड़ों रुपया डेली का कमा सकते हो। अब आपको समझना होगा कि इसके पीछे का लॉजिक और साइंस क्या है, ठीक है ना। आपको हर वक्त वो मिलेगा जिसके आप हकदार और दावेदार होंगे। आपको समझना होगा भगवान ने सभी के हाथ 24 घंटा ही दिया है, सभी के हाथ वही धरती से उपजा हुआ अनाज दिया है खाने के लिए। कोई हवा से टपकता है चीज और किसी के मुंह में नहीं गिरता है। कोई बहुत बड़ा पैसे वाला है तो वो कोई हवा में तैरता हुआ चीज पकड़ के नहीं खाता है, उसने भी धरती से उपजा हुआ अनाज ही खाना है। आपको समझना होगा हमारे सभी का बनावट एक जैसा है, In लेकिन fact, not just about body, in the mind as well. जितने बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हमारे अंदर है, उतने ही किसी और भी, जैसे एलॉन मस्क हो गए, जेफ बेजोस हो गए, सबके अंदर सेम ही है। ठीक है, सो वी ऑल आर बिल्ट द सेम। जिसने उसका ज्यादा यूज किया वो ग्रो कर गए। बस आपको देखना है छोटा सा बात, कि यही पंच तत्व है, जल, धरती, अग्नि, आकाश और वायु। तो जब आप किसी को दिया दिखाते हैं या फिर किसी के सामने आप हवन या धुना करते हैं, तो आपका किसी का नजर उतारते हैं, तो आप उसको अग्नि स्नान कराते हैं, ठीक है ना। आपको समझना होगा कि ये पानी आप हर वक्त सेवन करते हैं, आप पानी पड़वा के लाएं मस्जिद से, मजार से, या फिर आप चनमृत के रूप में ग्रहण करें, या फिर होली वाटर के रूप में चर्च से लेके आए, वही पानी है। तो अब पानी में क्या ऐसा बोल दिया जाता है, क्या ऐसा उसके अंदर में नजर से देख लिया जाता है कि उसकी इतनी पावर होती है कि आपके जीवन में एक नयापन डाल देती है ना। मजार में आप पानी पड़वा के ले आते हैं, है ना, मंदिर में जाते हैं तो आपको चनमृत मिल जाता है, आप चर्च में जाते हैं तो होली वाटर मिल जाता है। आपको क्या है, ये जो आग है जो हर जगह जिसका इस्तेमाल है, पानी है जिसका हर जगह इस्तेमाल है, आकाश है ना, जिसमें वायु है बह रही है, अब वायु के बिना नहीं है थोड़ा भी, है ना, उसके बाद धरती है। तो आप कितना ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, इन सारी चीजों का कितना आदर और सम्मान कर रहे हैं, ये आपकी ऊर्जा का एक बैलेंस बनाती है। और हम लोग जो आपको साथ जो साझा कर रहे हैं अष्ट सिद्धि नवनिधि की ताकत के दम पे, जो हिप्नोसिस जिसको आज आप बोलते हैं, हिप्नोटिक लैंग्वेज आज जिसको बोलते हैं, हिप्नोटिक साइंस जिसको आप बोलते हैं, इसको हमारे पूर्वजों ने सम्मोहन और वशीकरण बोल रखा है। तो आपकी बातों में कौन सा ऐसा शब्दों का उच्चारण है, कौन सा स्वर और व्यंजन का, और आप कौन सा व्याकरण का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि लोग आपसे सम्मोहित हो जाते हैं, किससे आपके वश में आ जाते हैं। आपका जो काम आप कर करके थक जा रहे थे और आपका काम नहीं हो रहा था, आपके दो बात बोल देने से वो काम हो जाता है। या फिर कोई ऐसा सिद्ध पुरुष जो आपको बोलता है जा तेरा काम हो जाएगा, चल निकल यहाँ से, और आपका काम हो जाता है। तो आपको समझना होगा वो क्या ऑथोरिटी है, वो क्या ऐसा है कि 3 चुटकी मारा और आप सेंसलेस हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें बड़ी छोटी सी चीजें हैं, और हमारे डे टू डे लाइफ में इसका बहुत योगदान है और इसका भूमिका है। आपने क्या किया है, ये जॉन मैकाले साहब ने जो बढ़िया से निपापोती कर दिया है ना, इससे आप और हम भटक गए हैं। हमें टोपी टोपी खेलने का आदत लग गया है, छल बल कर तब आगे चल वाली फिलॉसफी पे हमारा सुबह से रात बीतता है। और हमें समझना होगा कि अब इसको एक रोबोट और एआई ड्राइव कर रहा है। और जब एआई और रोबोट्स की बात करते हैं, जब टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर और प्लगइन्स की बात करते हैं, तब आपको पता है ये कि एक सटीकता पे अलाइन है, एक ज्योमेट्रिकल अलाइनमेंट है। और इस ज्योमेट्री को समझना होगा कि आज पाइल्स लगभग 30-40% लोगों में पाया जाता है, लेकिन आज से कुछ साल पहले भारत में पाइल्स का नामो निशान नहीं था। तो क्या था जो पाइल्स नहीं होता था और अचानक से होने लगा? बॉस वो ये था, मैं लोटे में पानी पीता हूं। एक बार मुझे याद है, आज से 2-2.5 साल पहले एक लेडीज से मैं फॉलो अप कर रहा था। बोला सर मुझे थोड़ा आपका वो पर्सनालिटी जो है ना, वो आपका वो आप लोटा में पानी वानी पीते हैं, मेरे को समझ में नहीं, कनेक्शन नहीं बना सर। मैं बोला साला मूर्ख है तू, फक। तो
आपको आपके स्टाइल ने जो है ना वो मार डाला इसको। आज के डेट में बोलते हैं लाइफस्टाइल डिजीज। एक दो लाइफस्टाइल डिजीज नहीं है, अब लाइन से लाइफस्टाइल डिजीज है। ये बात आपको अभी नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर आप आज समझ गए तो आपके आने वाला जो नस्ल है ना वो अलाइन हो जाएगा। और नहीं तो मतलब होता है ना ऐसे तड़प के मरना, तड़प के मरना नसीब में लिखा हुआ है। जो हालात हैं, जो परिव्यवस्थाएं बनाई गई हैं, उस जो अभी व्यवस्था आपके सामने सुचारू रूप से चलता हुआ दिख रहा है वो सुचारू नहीं है। वो आपके आपको लालची बना रहा है, आपको निष्क्रिय कर रहा है, और आपको मरने के लिए, तड़पने के लिए, नमक में बोलते हैं ना मरता हुआ पे नमक डाल दो तो क्या हाल होगा, वो हालत हो रहा है आपका। लेकिन ये वही देख पाएगा जो अपने विद्याओं से बंधा है, जो अपनी जानकारियों से बंधा है, उसी को नजर आएगा, सबको नजर नहीं आएगा। हाँ, ये उस समय जब आप तड़प में चले जाएंगे, जब आपको फ्यूजन शोल्डर हो जाएगा, आपका कंधा लहरने लगेगा, जलने लगेगा, आपका गर्दन टेढ़ा हो जाएगा, दुखने लगेगा, तब आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे, जब आपका जो बेटी का, बहन का जो मासिक होता है, जब वो डिस्टर्ब होगा, पेट दर्द से आदमी तड़पते रहेगा, वो सही से नहीं होगा, जब आप बहुत अच्छा रिश्तेदारी में होंगे लेकिन आप गर्भवती ना होंगे, आपके घर में नन्ना बुच्चा नहीं, नन्ना नहीं आएगा, तब आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो बोलेंगे भैया ये तो लाइफ स्टाइल डिजीज है, अब तो इसको जो है ना ठोक पीट करके इसका नींव से काम करना पड़ेगा। ठीक है ना। तब आपके पास सब कुछ होगा लेकिन आपके पास कुछ नहीं होगा। तब आप तड़पेंगे, परेशान होंगे, और जो डिसबाइलेंस है आजकल जो वो सब होने लगा है, सिबलिंग्स गड़बड़ाने लगा है, लोग छक्का पैदा होने लगा है ज्यादा करके, हिंगड़ा पैदा होने लगा है, मेंटल डिस्टर्ब पैदा होने लगा है, ये सब लाइफ स्टाइल डिजीज है। ठीक है ना। और फिर आप बोलेंगे अल्लाह का कहर बरस रहा है। अरे अल्लाह का कहर क्या, तूने तो खुद से जाना नहीं, क्योंकि किसी ने तुम्हारे पे बोलता ना, आज वार करने के लिए मिसाइल और तोप और गोला नहीं चाहिए। आजकल सॉफ्टवेयर से, आजकल वायरस से वार होता है। जब एक वायरस आपके दिमाग में डाल दिया गया तो वो वायरस वायरस है, वो वायरस अपना काम कर रहा है। अगर आपने एंटीवायरस नहीं डाला तो गयो ठाकुर, तू तो गयो। तो आपको एंटीवायरस सभी लोग टाइप करें, आपको इस एंटीवायरस को एक्टिवेट करना होगा साहब। ये एंटीवायरस को एक्टिवेट करना होगा, नहीं तो जिस तरह से कोरोना आया कि 2-3 साल सबको अच्छा से समझाया ना, कितने बच्चे आज भी स्कूल नहीं जा रहे हैं जो कोरोना काल में मिस किए थे। और ये आपको नजर आ रहा होगा आपके आसपास पड़ोस में कि जो कोरोना काल में बच्चे स्कूल जाना बंद किए वो आज तक स्कूल नहीं गए। बहुत सारा परिवार अभी तक उस स्कूल का ड्यूज क्लियर नहीं कर पाया है और उसके बच्चे आज भी घर पे ही है। तो आपको समझना होगा, चीजों को समझना होगा कि जो हालात बिगड़ा है, बहुत सारे लोगों का व्यापार खराब हुआ है, वो व्यापार में आज भी वो अपने खड़ा नहीं हो पाए हैं। तो बहुत सारी बातें हुई हैं जो आपको समझना होगा और सीख लेना होगा। पहले अपने लिए और अपनों के लिए खुद को साधना होगा। और जब आप अपने आप का प्रॉब्लम सॉल्व कर लें, अपनों का प्रॉब्लम सॉल्व कर लें, तो फिर एक ही बात बचता है जो मैं सिखाता हूं, लर्न, प्रैक्टिस एंड शेयर। आपको जब अपनी ताकत बढ़ती हुई नजर आएगी तो फिर उसी का एग्जाम्पल दे करके, उसी की ताकत बता करके आपको दुनिया को बोलना होगा कि आपने ये फार्मूला अपना लो, मैंने भी यही फार्मूला अपनाया था। सेम प्रॉब्लम इज इन द वर्ल्ड, आपने खुद की प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, आप सेम प्रॉब्लम बाकियों की सॉल्व करो। क्लियर है बातें? यहां तक हम और आप कनेक्टेड है तो पंच करेंगे। बहुत अच्छा, शाबाश। सभी लोग कैमरा ऑन करके बैठेंगे, मुझे बहुत खुशी होगी। मैं केएल गौतम साहब को देख रहा हूँ, डिम्पल मैं देख रहा हूँ, लगातार 2-3 क्लास से मैं आपको लगा भी देख रहा हूँ। आप नए हैं, आपका लोकेशन और आपका ऑक्यूपेशन टाइप कर देंगे, है ना। नमस्कार। आपका लाइट जो है ना वो आपके सर से आकर के कैमरे पे पड़ रहा है, जिस वजह से आपका फेस नहीं दिखाई दे रहा है, लाइट बल्ब ऑन चमक रहा है। आप अगर राउंड होके बैठेंगे उल्टा साइड से, शायद आपका फेस दिखेगा, केएल गौतम साहब। ठीक है। रविंदर साहब आपका स्वागत है। मैं आपको देखता हूँ तो बहुत सारे विचार मेरे मन में बढ़ने लगते हैं, क्योंकि हिमाचल में बहुत ज्यादा कोई एक्टिव नहीं है, और आप हिमाचल से हैं और लगातार आप क्लासेस में बैठते हैं। मुझे लगता है कि यार आप बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन आपके पास समय का और आपके जो परिस्थितियां हैं वो थोड़ा मुझे बार बार बताती है कि नहीं, थोड़ा सा आपके पास तो है प्रॉब्लम। लेकिन ठीक है, प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी है, अगर ताला है तो चाबी भी है, अगर अंधेरा है तो उजाला भी है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा समय लगता ही है हर चीज में, है ना, हड़बड़ाने का नहीं। ठीक है। हमारे बड़े पापा से मैं सुनता था एक डायलॉग, ओए हड़बड़ा के हाथ गोड़ बचा के इधर आ, इधर आ। हम लोग बच्चे थे तो बड़े पापा ऐसे ही बोलते थे, हड़बड़ा के लेकिन हाथ गोड़ बचा के, सामने जल्दी इधर आओ। तो फिर गोदी में बैठाते थे और कुछ खाने के लिए देते थे, प्यार करते थे। ठीक है। तो हड़बड़ा के और हाथ गोड़ बचा के, ठीक है, स्टार्ट करते हैं ना। वरदान के हवाले सेशन बताएगी पिछले 3 दिनों में क्या पढ़ाया आपको, और उसके बाद बताएगी कि आने वाले 2 दिनों में क्या पढ़ने वाले हैं आप हमारे यहाँ इस 11 AM यानी डबल हैप्पीनेस के सेशन में।
और आज क्या हम लोग आपको स्लाइड शो करने वाले हैं, जैसा आपको पता है ये 96 डेज का एक जर्नी है जहां हम आपको लेके जा रहे हैं। इस जर्नी के मातहत हम आपके सारे बायसेस, सारे रेजिस्टेंसेस क्लियर कर रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से अपने आप मुंह का खाते हैं, और आपके मुंह के बोलने से चाहे तो आपको पान मिलता है और चाहे तो आपको अपमान मिलता है। तो आपको समझना होगा कि कितना कुदरत अलाइन है कि जब आप एक रुद्राक्ष को सूता में बांध लें और जहां पर क्लटर है, जहां पर चीजें अव्यवस्थित है, अगर वहां पे लेके जाएंगे तो वो रुद्राक्ष एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगेगा, ठीक है ना। और अगर आप एक पानी के बाल्टी में अगर एक पान का पत्ता डाल दें तो बाय डिफॉल्ट पान का पत्ता का डंठल है जो नॉर्थ साइड को अलाइन हो जाएगा। तो ये कुदरत की ताकत है, ये प्रकृति की ताकत है जो आप चाह करके भी बदल नहीं सकते हैं। तो आपको समझना होगा कुदरत हर वक्त काम कर रही है, आपके चारों तरफ एक ऐसी एनर्जी है, महादेव की कॉस्मिक हार्मनी है जो हर वक्त आपके साथ है। आपको ये बात, जैसे आपको ये बात कनेक्ट होगा वैसे आपका दिन दुनिया में परिवर्तन आना शुरू होगा, क्योंकि आप सजग हो जाएंगे, आप कॉन्शियस हो जाएंगे, आप प्राणमय हो जाएंगे, जीवंत हो जाएंगे, सचेत हो जाएंगे। और आपका सचेत होना, आपका शांत होना, दूध से दही में परिणित होना है। और दही को जब मथा जाएगा, जब मैं आपको बोलूंगा कि इसको रियाज कीजिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए, इसको मथिए, तो आप अपने आप दही से मक्खन हो जाएंगे। और जब मक्खन हो जाएंगे तो ये जो संसार, सागर रूपी संसार है, तो मक्खन सागर में मिलेगा नहीं, लेकिन अभी आप दूध हैं और आप सागर की तरफ बढ़ेंगे तो पानी पानी हो जाएंगे। और जब मक्खन हो जाएंगे तो पानी में छबलेंगे और आपको कोई डुबा नहीं पाएगा। क्या समझ में आया? तो आपको क्या होना है? मक्खन। और खुद को मथने के बाद ही मक्खन होंगे आप, ऐसे नहीं होंगे। समझ में आ रहा है? सभी लोग टाइप कर दें मक्खन। Engage everyone. Type in the chat section. You learn only when you engage. ठीक है? So be present, 100% present in the class. जो लोग नए हैं, आपको पता है आप बहुत सारे वेबिनार में बैठे होंगे, बहुत सारे मेंटरों को आपने सुना होगा। बहुत बढ़िया, सुनिए, बहुत अच्छा बात है। हमारे यहाँ लेकिन आने के बाद ये सिलसिला रुकना चाहिए। अगर आप किसी वाकई में चीज की तलाश में हैं और आप चाहते हैं कि आपके जीवन से अंधकार हटे, तो आपको 17 घाट का पानी नहीं पीना है, Information overload नहीं करना है। ज्यादा यूट्यूब वेबिनार और ये सब में ध्यान नहीं देना है, क्योंकि उससे आप कंज्यूम हो रहे हैं, आपका एनर्जी सोख लिया जा रहा है। आपको लग रहा है चीजें फ्री में है, बेसिकली फ्री में नहीं है, ठीक है ना। चीजें फ्री में नहीं है। आप अपना समय जो बहुत बहुत ज्यादा कीमती है वो दे रहे हैं, You are अपना paying सामर्थ्य, deep price. है ना, और आपका सामर्थ्य जो बहुत कीमती है, आपका पुरुषार्थ जो बहुत कीमती है, उसको आप धराशायी कर रहे हैं। हेलो, जिस पल आप अपने पुरुषार्थ पे अपने आप को राष्ट्रपति भवन का, है ना, दर्शन करवा सकते हैं, वो पुरुषार्थ को आप धराशायी करके निठल्ले बैठ जाते हैं। और जो आपका समय, जो आपके प्राण को, अगर प्राण निकल जाए आपके बदन से, तो कोई अगर जानकार हो तो आपके हैमर से मार मार के आपके धड़कनों को वापस लौटा देगा। लेकिन अगर समय निकल गया ना, तो कोई दूसरा माई का लाल नहीं है जो आपका समय आपको वापस लौटाएगा। तो आप बहुत कीमती चीज दे रहे हैं। एक का नाम है समय, जो लौटा नहीं सकता कोई, और दूसरा है आपका पुरुषार्थ, जो निष्क्रिय हो जाता है, जो निर्बल दुर्बल हो जाता है, जो धराशायी हो जाता है जब आप किसी चीज को सिर्फ कंज्यूम कर रहे होते हैं, बिना किसी सोच के, बिना किसी विचारधारा के, है ना, ताड़ने के चक्कर में। तो ताड़न ताड़न ना खेलें, आप यहाँ पे सरेंडर करें। अगर आपका नियत है कि आपके जीवन में कुछ आप बड़ा कर जाएंगे, मरने से पहले अपनी लेगेसी बिल्ड कर देंगे, आपका सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाएगा, अगर आप इस तरह की भावनाओं से लबरेज हैं, तो आप सही जगह बैठे हैं, ठीक है। आपका अनुमति होगा तो आगे बढ़ जाएंगे, अलाउ कीजिए तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। टाइप अलाउ, कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करेंगे और टाइप करें अलाउ, जैसे कि हम लोग आगे बढ़ पाए आपके परमिशन के बाद। सबका नाम पढ़ा जाए। KL Gautam sir, Omar sir, Ram Sundar sir, Mahesh sir. Yes. Type allow everyone. Ravinder sir. Yes. सभी लोग अपना कम्युनिटी बिल्ड करें। शुभवरदान.com के आप स्टूडेंट हैं, अपनी कम्युनिटी बिल्ड करें और नर्चर करें कम्युनिटी को, अपनी लर्निंग उनके साथ साझा करें, है ना। एक समुदाय बनाएं डबल हैप्पीनेस के नाम पे, अपना नाम, मेरा नाम वहां डालें, वहां पर उसको एडमिन बनाएं, खुद को एडमिन बनाएं और सभी लोगों को शामिल करें। और जो लोग उसमें एडमिन बनने लायक हैं उनको भी एडमिन बनाएं। बोले कि आपका भी काम है लोगों को ऐड करना और इसको शेयर करना। और जो मैं ऑडियो आप लोग को अवेलेबल कराता हूं, वो ऑडियो बताता है कि शुभ वरदान इंस्टीट्यूट आपको किस तरह से हेल्प कर रहा है। जो मिड लेवल कैरियर ऑपरेटर्स हैं, जो 30 35 40 50 साल 50 साल 60 साल 65 साल के हैं और उनके अभी जान प्राण बचे हुए हैं,
उन्हें अभी आगे दुनिया देखना है, उनको लगता है कि अभी उनका मरने का टाइम नहीं हुआ है, तो वो हमारे पास आए। मैं बताऊंगा कि अपने आप को अमर कैसे किया जाता है, जहां धरती पे और वहां जन्नत जहां बैकुंठ है, वहां पर अपना कैसे मामला फिट किया जाता है, वहां पर कैसे अपनी चीजों को दखल में लिया जाता है। तो मैं यहाँ से वहां तक का हिसाब सेट करने का हिसाब बताऊंगा, और आप कभी भी उसमें एक बार पलट के नहीं बोल पाएंगे कि ये गलत है सर, ये तो मैं नहीं जानता, ये तो मैं जानता हूँ, ये गलत है। आप नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि मैं जो बताऊंगा वो सब वही बताऊंगा जो एग्जैक्टली एक ज्योमेट्रिकल अलाइनमेंट है, जो एकदम कुदरती सच है, और कुदरत से आगे कोई सच नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना। All right, so first we'll do the recap of 3 days. This is the double happiness class and today's day 31. Double happiness means कि आपकी life अगर चलती है so it's always up and down. It's not stagnant, right? Yes or no? So वो stagnant नहीं रहता, up and down होता है। तो जब up रहता है तब तो आप खुश होते ही हो, लेकिन जब down जाए तो भी up आने के लिए जो सामर्थ्य चाहिए वो कब आता है? जब आप down के टाइम भी ओपन रहते हो, खुश रहते हो, डबल हैप्पीनेस में रहते हो। ठीक है, एक और अनाउंसमेंट मैं कर दूं, अभी तक आप लोग के पास ब्राउन्स मेंबरशिप था जिसके लिए 1296 रुपए देते थे, जिसमें हम आपको एक महीना अपना जो लाइव सेशंस होता था, जो मॉर्निंग का प्रैक्टिकल और शाम का प्रैक्टिकल जो भी हम लोग लाइव कराते थे, उसमें हम आपको फ्री में पार्टिसिपेट करने का मौका देते एक महीना। हम आपके लिए एक ब्रॉन्ज प्लस लेके आ रहे हैं। ब्रॉन्ज प्लस में क्या होगा, हम आपको 4 महीना सर्व करेंगे। जो ब्रॉन्ज लेवल की जानकारियां हैं उसके साथ हम आपको 4 महीना का प्रैक्टिकल करवाएंगे, ठीक है ना, जिसमें हम आपसे लिखवाएंगे, पढ़वाएंगे, और जो भी चीजें हम आपको दुरुस्त करना है उसका दिशा निर्देश करेंगे। वो 4 महीने का समय हम आपसे लेंगे, जिसका कीमत है 5,900 रुपया। ठीक है ना, ठीक है, 5,900 रुपया प्लस 1296 रुपया। तो ये 4 महीने का फीस है। यानी कितना हो गया, मोटा मोटी ये हो गया 7300 रुपया, है ना, यही हुआ ना, 6,000 और 1296 रुपया, लगभग ये हो गया, है ना। तो जो लोग 1296 रुपया दिए हुए हैं वो सिर्फ 5,900 रुपया और जमा करवाएंगे, तो हम उनको 4 महीना तक अपना प्रैक्टिकल सेशंस के अंदर लेके जाएंगे, जो सवेरे 5:30 बजे से चालू होगा। 5:30 बजे से चालू होगा, और आपको पता है 5:30 बजे का मतलब वो है ना कि अब आप कॉस्मिक हार्मनी के साथ अलाइन हो जाएंगे, क्योंकि कॉस्मिक हार्मनी का जो जिसको बोलते हैं ना ब्रह्म मुहूर्त, वो 5:30 बजे तक होता है। तो अगर आपको मैं 5:30 बजे बोल रहा हूँ और 5:30 बजे अगर आप एक्टिव हो गए, तो आप इस ब्रह्म मुहूर्त को पकड़ लेंगे। और जो भी चीजें हमारे भारत के अंदर की संस्कार और व्यवस्थाएं है ना, वही है जो पूरी दुनिया को बल देती है, वही है जो प्योर साइंस है, वही है जो आपको ओजस, तेजस और तपस्वी बनाती है, और आपको हर मामले में दुरुस्त करती है। आपको कतई नहीं समझना है कि हम जो व्यापार कर रहे हो उसमें ओजस, तेजस और तपस्वी का क्या रोल है, उसी का भारी रोल है। आप बिना अपने ऑरा के, बिना अपने कॉस्मिक हार्मनी के कहीं नहीं है, ठीक है ना। आप अपने बदन के साथ, अपने ऑरा के साथ ही हर जगह है। अगर आपके बॉडी का एनर्जी अलाइन नहीं होगा तो जथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, आपकी दुनिया फलेगी फूलेगी उस वक्त जब आपके अंदर का इनर कोर फनेगा और फूलेगा। अगर आपके हार्ट चक्रा में ब्लॉकेज होगा तो आप कभी नहीं अच्छा कर पाएंगे, आपका, कनेक्ट नहीं कर है ना, पाएंगे। क्योंकि आपका हार्ट, जब दिल ही नहीं धड़केगा किसी चीज के लिए तो आप क्या करेंगे ढंग से। आपका दिल ही लव चिल्ली, फैक्टर नहीं है ना, होगा। चिल्ली चाय करेगा वो, अगर वही किसी तरह की संकीर्णता और रुष्ट रहेगा तो कभी नहीं होगा। आपका मूलाधार, जो मूलाधार का मतलब होता है आधार, फाउंडेशन में प्रॉब्लम फाउंडेशन ही रहेगा। नहीं होगा तो आप क्या करेंगे। तो कहने का मतलब है कि कॉस्मिक हार्मनी आपके साथ हर वक्त है, आपकी ज्योमेट्रिकल अलाइनमेंट आपके साथ हर वक्त है, लेकिन आप उसको कितना देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, है ना, और उसका इस्तेमाल कर पाते हैं। तो आपको क्या करना है, जिन्होंने दिया हुआ है 1296 रुपया, वो 5,900 रुपए दे करके ये 4 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स, इसमें बकायदा सर्टिफिकेट हम आपको दे रहे हैं, है ना, कि आपने क्या क्या कवर कर लिया है उसको सर्टिफाई कर रहे हैं, जिससे कि कल आप अपना दुकानदारी कर सके, यानी जो सीखे हैं वो सिखा सके, और आप बोल सके कि मैंने बकायदा शुभ वरदान का सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा है। ठीक है ना, तो आपके पास ऑथोरिटी होगी और आप बकायदा कर पाएंगे। और वैसे हमारा सिल्वर मेंबरशिप का जो प्राइस था, जो ऑफर प्राइस था 18,999 में अवेलेबल हो रहा था, वो खत्म कर दिया हमने। अब आपके लिए सिल्वर मेंबरशिप वही 36,000 रुपया का है। वो जो ऑफर प्राइस था 50% का, वो हमने हटा दिया है ना। आपको 36,000 रुपया देकर के अब सिल्वर मेंबरशिप लेना होगा। गोल्ड 1,18,000 का था, जिसपे 25% डिस्काउंट अभी भी अवेलेबल है। और डायमंड, सॉरी, प्लाटिनम, जो 2,40,000 का था, उसमें 20% डिस्काउंट था, वो अभी भी अवेलेबल है। ठीक है ना, तो कुछ एक चीजों को हमने वैसा ही किया है। और आपको जो 18,999 में मैं ऑफर में दे रहा था 36,000 का चीज, वो वापस से 36,000 हो गया है। और जो आपको एक स्टेप नीचे लाना था, जहां पे मैंने ब्रॉन्ज का ब्रॉन्ज प्लस बना दिया है,
है ना, ब्रॉन्ज भी है और ब्रॉन्ज प्लस भी है, तो ब्रॉन्ज प्लस का कीमत कर दिया है 5,900 रुपया, है ना। और जिसने जिसने दिया है 1,296 रुपया, वो सिर्फ 5,900 रुपया दे करके आगे सुबह और शाम का जितना प्रैक्टिकल है, जो करीबन 1.5 घंटे का प्रैक्टिकल है डेली, वो आप कर सकते हैं, जिससे कि आपको आपका जो बोला ना, हेल्थ वेल्थ रिलेशन मनी दुकानदारी व्यापार जो भी है वो सब क्लीन हो जाए, वो सब जहां पर आप फंस रहे हैं वहां पर आप फंसेंगे नहीं। अब दिन दुगना रात चौगुना का रास्ता खुलेगा। तो अगर ये करना चाहते हैं तो आप लोग 5,900 रुपया जमा करा करके इमीडिएटली आगे बढ़े। और जिसने ब्रॉन्ज मेंबरशिप नहीं लिया है तो सीधा ब्रॉन्ज प्लस खरीद ले। ब्रॉन्ज प्लस का कीमत हो गया वही 7296 रुपया, है ना, नहीं 7196 रुपया, है ना। और सभी के लिए, चाहे वो सिल्वर में हो, गोल्ड में हो, डायमंड में हो, प्लैटिनम में हो या ब्रॉन्ज में हो, 369 फ्राइडे टू फ्राइडे देना मैंडेटरी है। 369 फ्राइडे टू फ्राइडे देना मैंडेटरी है, चाहे आप किसी भी कम्युनिटी में हो, छोटे वाले बड़े वाले सबसे बड़े वाले। आपने 7 लाख रुपया भी दिया है डायमंड मेंबरशिप का, तो भी आपको 369 देना ही है हर शुक्रवार को। ये आपको पूरी तरह बांधता है और आपको अपने चीजों के प्रति सजग रखता है। और आपको पता ही है कि जो 369 मुझे 54 सप्ताह दे देगा नॉन स्टॉप बिना नागा किए, मैं उसको 51,000 रुपए का स्कॉलरशिप दूंगा। क्या बोला मैं? जो मुझे 369 लगातार 54 महीना बिना किसी रुकावट के देता है, हम उसको 51,000 रुपए का स्कॉलरशिप देते हैं। और आप जोड़ के देख लीजिएगा, 369 लगभग 17-18 हजार रुपया होता है अगर आप 54 सप्ताह नॉन स्टॉप देते हैं तो। और हम आपको 3 गुना वापस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप कभी मत सोचिएगा कि हम आपसे पैसा लेने के लिए ये सारे फार्मूला बना रहे हैं। ये आपको सिर्फ बोलते हैं ना कि आपने गाड़ी में पेट्रोल डाला तो आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आप हर वक्त मोटिवेट रहते हैं। नहीं तो आपने बहुत सारी किताबें खरीदी हैं, बहुत सारे कपड़े खरीदे हैं, जो खरीदे तो है बड़ा शौक से, लेकिन वो अलमारी में ही रखा हुआ है। तो अलमारी में नहीं रखना है, आप उसको डेली यूज में लें। इस तरह की व्यवस्थाओं को हमने आपके साथ अलाइन करा है। क्लियर है यहाँ तक? हाथ हिलाएंगे अगर आप बात समझ गए हैं तो। राम सुंदर जी, आपको भी बताया था, तो ये सब रास्ते खोल दिया हूं। आप लोग चीजों को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, उनको बोले कि अगर आप एडमिन बनना चाहते हैं तो हम आपको एडमिन बना देंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की चीजें और लोगों तक पहुंचे तो आप हमारे इस मुहिम में, आप हमारे इस मिशन और विजन में जुड़ सकते हैं, है ना। और जब आप हमारे साथ गोल्ड या प्लाटिनम या डायमंड में आप आ जाते हैं तो हम आपके साथ अपना एफिलेट का जो मार्जिन है वो भी शेयर करते हैं। तो अगर आप हमारे साथ गोल्ड मेंबरशिप या प्लैटिनम मेंबरशिप या डायमंड मेंबरशिप में आ जाते हैं तो आप इलिजिबल हो जाते हैं। जब आप कोई काम करते हैं तो हमारे साइड से भी हम आपको एक मार्जिन देते हैं, ठीक है ना। तो आपके लिए इतना आसान नहीं है ये, आपका कम्युनिटी होगा तभी आप इसका मार्जिन ले पाएंगे। तुक्का मार के किसी को बेच भी देंगे ना कोई पॉलिसी या कोई सामान, तो वो उससे उसका फायदा नहीं होगा और आपका भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि तुक्का का चीज लोग कनेक्ट नहीं करते हैं, कनेक्ट होने में समय लगता है, ठीक है ना। कोई भी बातें होती हैं तो होते होते होती हैं। लोगों को लगता है कि एक सामान बेच दिया वो खरीद लिया, नहीं, ऐसे नहीं होता है। ये है ना, ये सब धोखाधड़ी है। तो इससे काम नहीं बनता और हमें नहीं लगता है कि हमें ऐसा करने से कोई लाभ है। आपका काम बने तभी लाभ है, अन्यथा पैसा एक तरफ से आ जाए दूसरे के पॉकेट में, उससे लाभ नहीं है। तो आपको बेचना है वैसे लोगों को जो हमसे कनेक्ट हो रखे हैं, जिनको पता है कि हम उनके लिए क्या करने वाले हैं और वो हमारे साथ जुड़ के क्या करने वाले हैं। तो जिनको ये चीज क्लियर होगा वही आगे बढ़ पाएंगे, और जो आगे बढ़ेंगे तो अपने आप लोग इकोसिस्टम का हिस्सा बन जाएंगे। इसीलिए छलना नहीं है किसी को, है ना, किसी को धोखा नहीं देना है। क्योंकि कोई देखे चाहे नहीं देखे, ऊपर वाला हर वक्त हमारे साथ है, हमारा एनर्जी हमारे साथ अपने है। अगर हम किसी से 5 रुपया भी बेईमानी करते हैं ना, तो हमारे अंदर को पहले पता चलता है कि हमने उसका 5 रुपया दबा लिया है, और आपका वाइब्रेशन लो हो जाता है, आप गिर जाते हैं नीचे। तो किसी से भी छल नहीं करना है। ईमान में बहुत ताकत है, पाइस में, है ना, रूहानियत में बहुत ताकत है, पाकिजगी में बहुत ताकत है। ओके, आगे चलते हैं। All right. So first let's see, in the last 3 days हमने डिस्कस किया है CRO के बारे, यानी circumstances plus response creates your outcome, ठीक है। दिस इज एक्चुअली अ प्रिविलेज गिवन टू यू कि आप डिसाइड कर सकते हो कि क्या चीजें आपको अफेक्ट करती है, क्या चीजें नहीं करती है। मतलब टोटल रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है कि आप कैसे चीजों को रेस्पॉन्स करते हो, एंड जैसे रेस्पॉन्ड करते हो वैसे वैसे आप अपनी लाइफ क्रिएट करते जाते हो, वैसे वैसे लाइफ जीते जाते हो। जैसे हमने कल भी पापा ने एग्जाम्पल दिया था आपको कि जो भी आप कर रहे हो आपका रिफ्लेक्शन है। आपका रिफ्लेक्शन है का क्या मतलब है, जैसे कोई बिजनेस में हो या जो भी हो, ठीक है, जो भी चीज आप कर रहे हो, इसका मतलब कि आपने जो रेस्पॉन्स किया, ठीक है, उस चीज का वो मतलब आप जैसा रेस्पॉन्स करो वो वैसा ग्रो कर रहा है, ठीक है। सो किसी और के वजह से आप अगर कुछ बिगड़ रहा है
इसका ये मतलब है कि आपने कुछ नहीं किया, आप वेट कर रहे हो कि वो कुछ बिगाड़ दे रहा है या फिर उसके ऊपर डिपेंडेंट है या सिचुएशंस के ऊपर डिपेंडेंट है। आप ये देखो कि आप क्या कर सकते हो, क्योंकि आपका रेस्पॉन्स चीजें चेंज करेगा। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर टिल दिस पॉइंट। और जो सीसीजीएस है, जो अभी तक 24, 25 और 26 को होता था, हो रहा था पिछले महीने हुआ है, अब वो महीने में 3 बार होगा। ठीक है ना? 3, 4, 5 और 6। उसके बाद 10, 11, 12 और 13। ठीक है ना? ये उसका 24, 25, 26 और 27, ये 4 दिन होगा, जो 3 बार होगा महीने में। और जिसका बैच जो चालू होगा, जो नया बैच चालू होगा, वो हर महीने के 9 तारीख से चालू हो जाएगा। हर महीने के 9 तारीख से चालू हो जाएगा, जो लगातार चलेगा। सीसीजीएस के बाद जो लोग अंदर आएंगे पेमेंट करके, उनके लिए जो क्लासेस चालू होगा, जो अभी आपको मैंने बताया, प्लस, है ना? तो वो ब्रॉन्ज प्लस का जो क्लास है वो 9 तारीख से चालू होगा, और वो एक सिस्टम वाइज आगे बढ़ेगा, और वो 4 महीना कंप्लीट करेगा। ठीक है ना? तो सीसीजीएस फनल के लिए 599 रुपए दे के आना पड़ता है। 599 रुपए जो दिया, वो अगर आगे बढ़ता है पैसे दे करके, तो वो 7200 रुपए दे करके आगे बढ़ता है। और 7200 रुपए देकर को 4 महीना तक हमारे साथ कनेक्ट रहेगा, जहां पे हम ब्रांच लेवल में उसका सारा लफड़ा जो है ना वो खत्म करेंगे। यानी हम आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग देने से पहले बढ़िया से पोषित करेंगे। उसके बाद जब आप जैसे जैसे सीख जाएंगे, ये सर्टिफिकेशन कोर्स होगा, बकायदा 4 महीना में आप नर्चर होंगे नेक्स्ट लेवल के लिए। और ये हर वक्त ऐसा ही चलेगा। 3, 4, 5 और 6 सीसीजीएस का क्लास होगा, 599 रुपए पे करना पड़ेगा। फिर इसका दूसरा बैच होगा उसी महीना में, 10, 11, 12 और 13। और फिर तीसरा बैच होगा 24, 25 और 26 और 27। ये 4 दिन फिर क्लास होगा। यानी सीसीजीएस जो एक बार बताया गया है, वही महीना में 3 बार बताया जाएगा, 4 4 दिनों में। अलग अलग लोग जुड़ते चले जाएंगे, तो वो क्लास में बैठते चले जाएंगे 599 रुपए दे करके। और जहां से उनको ताकत मिलेगा, और वो ताकत मिलने के बाद जो बैच चालू होगा हर महीने के 9 तारीख से चालू होगा। ठीक है ना? तो 9 तारीख से चालू होगा, और वो आगे बढ़ता जाएगा 4 महीना के लिए, है ना? क्लियर है? समझ में आ रहा है बातें? स्पष्ट है बातें क्या होगा? तो सीसीजीएस क्या है? वो एक ऐसा सिद्धांत है, एक ऐसा लॉ है, जो आपको करोड़पति बनाता है। जो आपको जहां बैठे हैं वहां से भागने नहीं बोलता है, वहीं बैठा करके करोड़पति का रास्ता देता है। आप पंचर बनाते हैं तो भी करोड़ रुपए कमाएंगे, आप सिंगाड़ा छानते हैं तो भी करोड़ रुपए कमाएंगे, आप एगो डब्बा और वो दोना पत्तल बनाते हैं तो भी करोड़ रुपए कमाएंगे। और वो है सीसीजीएस फनल। तो ये सीसीजीएस फनल कैसे बनेगा और उसके साथ कैसे आप आगे बढ़ेंगे, ये बात बताया जाएगा 4 दिनों में। कनेक्ट होंगे हम, और उसके बाद कनेक्ट का एडवांस कनेक्ट होंगे जब आप हमारे साथ 7200 रुपए देके जुड़ेंगे 4 महीने के लिए। तो सुपर कनेक्ट, एडवांस कनेक्ट होंगे, और जैसे आप हो जाएंगे तो फिर सिल्वर, डायमंड, प्लैटिनम में आकर के अपने आप को आप एक व्यापारी की तरह, एक एंटरप्रेन्योर की तरह, मानवता के लिए आप ब्रिज बनाएंगे। और जब ब्रिज पे लोग सफर करेंगे तो आपको टोल टैक्स देंगे। क्या समझ में आया? आप मानवता के लिए ब्रिज बनाएंगे, और जब लोग उस पर सफर करेंगे तो आपको टोल टैक्स देकर के आगे निकलेंगे। यानी आप सर्विस देंगे और लोग आपको उसके बदले पैसा देंगे। तो ये चीज को करने के लिए आपको 4 महीना का समय लगेगा। और ये 4 महीना में आप नर्चर होंगे अपने आप को, और जो जितना स्पीड करेगा, क्योंकि जिसको आगे बढ़ना वो स्पीड ही करना पड़ेगा उसको। ओके? कनेक्ट हो गए हम लोग? राम सुंदर समझ में आ गया बातें? उमर समझ में आ गया बातें? ठीक है। मेरा जो नंबर चल रहा है ना, जिससे अभी व्हाट्सएप मैसेज जा रहा है, उसको ऐड कर लीजिएगा अपने ग्रुप्स में, है ना उमर साहब, जैसे कि कनेक्ट हो पाए। क्योंकि मैं अभी सब मैसेज, सब सब ग्रुप में मैसेज नहीं भेज पा रहा हूँ, है ना? तो आप लोग अपने अपने ग्रुप में मैसेज डाल दिया कीजिएगा। ठीक है? All right. So I hope I'm clear till this point. You need to take the responsibility. You need to see what you can do, what you can create. ये नहीं देखना कि क्या हो गया. So there is no blame game. Absolutely. ठीक है? अगर आप इस blame, अगर आप कुछ भी होने के बाद अगर blame पे ध्यान दे रहे हो, इसका मतलब आपने solution पे ध्यान दिया ही नहीं. ठीक है? नेक्स्ट, फर्स्ट थिंग फर्स्ट हमने डिस्कस किया, ठीक है, कि अगर आप ये देखो ना, आप ये मत देखो कि आप कहाँ जाने वाले हो। ठीक है? जैसे आप एंड को देखते हो कि आप कहाँ पहुंचना है। ठीक है? आप ये नहीं देखते हो कि आप कर क्या रहे हो, आप कर कुछ और रहे हो। ठीक है? आप किसी और ट्रेन में बैठ गए हो और सोच रहे हो कि आप जम्मू कश्मीर पहुंच जाओगे, और आप बैठ गए हो गुजरात की ट्रेन में। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। आप फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट करो, आप राइट टिकट कटाओ, राइट ट्रेन में बैठो। सपोज टिकट आपने गोल लिख लिया, टिकट आपने कटा लिया किसी और लाइक जहां आप जा रहे हो वहां का। प्रॉब्लम क्या होती है, आप गोल लिख लेते हो, ठीक है,
टिकट कटा लेते हो, लेकिन आप बैठते गलत ट्रेन पे हो, गोल लिखने के बाद एक्शंस गलत लेने लगते हो। गेटिंग द पॉइंट, व्हाट वेयर इज द प्रॉब्लम? सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट आप करते नहीं हो, टिकट हो गया, गोल हो गया सेट, ठीक है, लेकिन बैठ गलत ट्रेन पे गए हैं तो आप पहुंचोगे तो गलत ही डेस्टिनेशन। सो अगर राइट आपने चीजें की है, एक्शंस राइट हुआ है, राइट हैबिट्स है, तो बाय डिफॉल्ट आप राइट गोल पे पहुंच जाओगे। उसके लिए फिर वो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट होगा, ठीक है। सो इसीलिए आपके लिए ये मैटर करता है कि आप राइट हैबिट्स निकालो। इट्स इक्वल टू राइट गोल्स। राइट हैबिट्स का मतलब ही है कि आप राइट गोल्स पे पहुंच लो, ठीक है। सो उच्चारण नहीं करना है सिर्फ कि हमने तो गोल लिख लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, आचरण में आना चाहिए। क्योंकि अगर एक गोल की जब हम लोग बात करते हैं तो आप जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देखोगे उनके पास एक कैरेक्टर है। जो कैरेक्टर, सपोज कोई इंसान, अगर आप 1 करोड़ कमा रहे हो, ठीक है, या 100 करोड़, या जितने भी आपको लगता है आपका ड्रीम है, आप अगर वहां होंगे तो आप जैसे अभी हो आप वैसे रहोगे क्या? नहीं, आपका कैरेक्टर पूरा चेंज्ड रहेगा। तो आपका आचरण मैटर करता है। आपका कैरेक्टर जो अभी है वो वहां नहीं रहेगा, आप कंप्लीटली चेंज्ड पर्सन होंगे। आपके स्ट्रेंथ्स वही रहेंगे, ठीक है, आपका जो स्ट्रेंथ रहेगा वो वही रहेगा, आप उसी को बस लाइक और ज्यादा डेवलप कर चुके होंगे, ठीक है, एंड कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड हो चुके होंगे, ठीक है। सो इट्स योर कैरेक्टर। और अगर आपका कैरेक्टर मैच नहीं कर रहा, आचरण मैच नहीं कर रहा, तो फिर वो गोल आपके पास रहने भी नहीं वाला। सक्सेस इज ऑलवेज रेंटेड, ठीक है। सो दीज आर सम बेसिक थिंग्स दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि विदाउट एक्शन इन योर राइट डायरेक्शन यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग, ठीक है। ऑलराइट, एंड देन हमने नेक्स्ट कल हमने डिस्कस किया इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट के बारे, ठीक है, कि राइट जो हैबिट्स है, जो फर्स्ट थिंग फर्स्ट है, ये आएगा कहाँ से? पहले आपको क्लासिफाई करना पड़ेगा अपने काम को, ठीक है, देखना पड़ेगा आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है और क्या चीजें इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, जो आप दूसरों से भी करवा सकते हो, या फिर इम्पोर्टेंट नहीं है तो सीधा डिलीट कर सकते हो। तो हमने डिस्कस किया कि अगर अनइम्पॉर्टेंट है, यहाँ तक हम लोग कनेक्टेड है ना, कनेक्टेड टाइप कर दे, ठीक है। एंड लिसन टू दिस, अगर कोई चीज आपके लिए अनइम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और नहीं है अर्जेंट, अर्जेंट नहीं है, इसको आप कभी भी कर सकते हो, तो उसको सीधा डिलीट कर दो, क्योंकि वो जरूरी भी नहीं है और अर्जेंट भी नहीं है, ठीक है। फिर बचा अनइम्पॉर्टेंट में कि अर्जेंट क्या क्या है, जैसे सपोज बेल बज रहा है, या सपोज मिल्क लाने जाना है, या सपोज चीजें ऑर्गेनाइज करनी है, ठीक है। सो वो सारा काम जरूरी नहीं कि आप करो, आपके अलावा भी कोई और कर सकता है, ठीक है, तो उसको आप डेलीगेट कर दो। सिर्फ वो ही काम जो आप ही कर सकते हो, आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता, ठीक है, वो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको आप डू करोगे। अब इंपॉर्टेंट में भी 2 कैटेगरीज होंगी, एक होता है अर्जेंट, एक होता है नॉट अर्जेंट, ठीक है। अब जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और जो अभी करना है, ठीक है, वो आप अभी करो, डू करो, और जो बाद में भी करने से चलेगा लेकिन इंपॉर्टेंट है उसको डेफर करो। सो आपके लिए बस है डू एंड डेफर, डेलीगेट और डिलीट आपका है ही नहीं, आपको डेलीगेट करना है या तो डिलीट कर देना है। लेकिन शुरुआत करो डिलीट करते हुए, पहले देखो क्या अनइम्पॉर्टेंट है, क्या अर्जेंट नहीं है, सबको डिलीट करते जाओ, फिर जितना बचा उसमें से डेलीगेट करते जाओ, फिर जितना बचा वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब उस इम्पोर्टेंट को अर्जेंट एंड नॉट अर्जेंट में बांट के अर्जेंट वाला पहले करना है और नॉट अर्जेंट वाला फिर बाद में करना है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। इम्पॉर्टेंट दोनों ही रहेंगे, लेकिन आपको स्पेसिफाई करना है कि कौन सा इम्पोर्टेंट अभी करना है, कौन सा इम्पोर्टेंट बाद में करने से भी चलेगा। जैसे सपोज आप ट्रेन में जा रहे हो एंड आपको वॉशरूम जाना है, ठीक है, आपको टॉयलेट आ गया, ठीक है। सो आप ट्रेन पकड़ोगे, वो अर्जेंट ज्यादा है या फिर टॉयलेट जाना? ऑब्वियसली ट्रेन पकड़ने वाला चीज डू में आता है, ठीक है, एंड वॉशरूम जाने वाली चीज डेफर में आती है, ठीक है। सो ये इस चीज का क्लासिफिकेशन होना जरूरी है, अदरवाइज आपकी इंपॉर्टेंट ट्रेन मान मिस लीजिए आप होते मेरे जाएंगे। वेबिनार में बैठे हैं और आपका कोई डोर का बेल बजाया, आप मेरे वेबिनार में बैठे रहेंगे या उठ के जाएंगे डोरबेल? केएल गौतम साहब, उमर साहब, क्या करेंगे? अभी आपका डोर का बेल बजा, आप उठ के जाएंगे डोर का बेल का डोर खोलने जाएंगे, या फिर आप यहाँ मेरे क्लास में बैठे रहेंगे? क्या आपके लिए अर्जेंट है और क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बताइए। मैं स्पीकर दिया हूं आप लोग को बोलने के लिए। सर क्लास अगर ये में बोलना अर्जेंट में है। ये में एक डिसाइड सेकंड, मैं करेंगे आपको आपका तो आवाज सुन नहीं पा रहा हूं मैं आपको। हाँ, और बढ़ाना, हाँ, सर जी बोलिए साहब। जो आपने बताया ये दो काम हैं, तो ऐसे में तो डोर बेल को सुनना अर्जेंट भी, हमारे द्वार पर कौन आया हुआ है
अर्जेंट पर्सन भी हो सकता है, इमीडिएटली वी शुड गो एंड रश टू अवर डोर टू सी इट। हाँ उमर सर आप बोलिए। सर क्लास अर्जेंट है, डोर तो और भी खोल सकता है। डोर और कोई भी खोल सकता यस। है। आपको पता होगा बहुत सारे सर्जन, बहुत सारे मजिस्ट्रेट, एडीएम, कलेक्टर, वो अपने बाप के मरने पे भी नहीं गए, अपनी बहन की शादी में भी नहीं गए। केएल गौतम साहब, आपने बहुत बड़ा दुनिया देखा, आपके सारे बाल सफेद हो रखे हैं। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? एक सेकंड, मैं आपकी आवाज आपको अनम्यूट करता हूँ प्लीज। बोलिए प्लीज। आप अनम्यूट। अनम्यूट सर कीजिए ना अपने ये साइड। बात आपने जो समझाई आज, ये काफी अच्छी लगी। क्योंकि क्या है, ये अपने जो सिचुएशन है उस पर डिपेंड बहुत जरूरी है। अब जैसे डोरबेल का था, मैं सोचा भी हम जाएं, मान लो घर में कोई हमारा और मेंबर भी है, कोई हमारा लड़का बैठा है या वाइफ है, कोई भी हो सकता है, तो वी कैन टेल भाई प्लीज गो टू डोर। और आपको एब्सोल्युटली। फर्स्ट समझना वे, होगा। हाँ, मैं समझ गया, पर आपकी वो बात समझ फर्स्ट, गया। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ ध्यान दीजिएगा, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। आप कितने रिस्पॉन्सिबल मानते हैं अपने चीजों के लिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बड़ी है ना, ये इस बात का डिसाइड करेगा कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। यानी जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी नहीं होगी, आपका इंपॉर्टेंस यानी महत्व उतना बड़ा नहीं होगा चीजों का। क्योंकि आप अपने आसपास देख लीजिए, आप जो भी चीज की वैल्यू करते होंगे ना, आपके आपके 5 मीटर 6 मीटर के रेडियस में दिखाई देगी। जिस चीज की आप वैल्यू करते हैं अपने लाइफ में, वो चीज आपके अपने आसपास के रेडियस में देखिए, वो सब कुछ आपको दिखाई देगा, जिसकी आप कदर करते हैं, जिसकी आप परवाह करते हैं। और जिसकी आप परवाह नहीं करते वो आपको दूर दिखाई देगा। एकदम सिंपल लॉजिक है कि अगर वो 5 रुपए वाला पेन से आप लिखते हैं, तो हो सकता है कि 5 रुपए वाला पेन को आप टेबल पे छोड़ के चले जाएंगे कहीं पे। लेकिन अगर आप वही 1 लाख रुपए का पेन से लिखते हैं ना, मजाल है जो बिना पॉकेट में रखे निकलेंगे क्या। तो आप वैल्यू किसकी करते हैं, बात वहां से शुरू होगा। इंपॉर्टेंस क्या है, आपको दिखता क्या है? क्योंकि आप थे, ये धरती था और ये आसमान था, चौथा चीज तो था ही नहीं इस दुनिया में। और जो भी है, हवाई जहाज या फिर उसका ईंधन, चाहे वो सोना हीरा या बहुत अच्छा सुंदर सा घर या मकान या कपड़ा या गहना, वो क्या है? कोई हवा से पकड़ के आपको लाके दिया है क्या? कुदरत थी और आप थे, बस। और कुछ नहीं था। तो आपको दिखा क्या? आपको दिखा तो आपने एक चीज गढ़ा। आपको दिखा तो आपने एक चीज गढ़ा। और ये जब आप दुनिया में आए, तब तक बहुत सारे लोगों ने आपसे पहले दुनिया में जन्म लिया था, और उन्होंने जो जो दिखता गया वो गढ़ते गए। और हर वक्त पिछले बार से ज्यादा खूबसूरत चीजें बन के सामने आती गई। अब जो जमाना है वो है रोबोटिक, वो है डिजिटल, वो है एआई बेस्ड। और आपको समझना होगा कि ये सब मानव निर्मित चीजें हैं, यानी ये इंसान से ही ड्राइव होते हैं। अगर आपने इसको ड्राइव करने सीख लिया, तब आप जीनियस हैं। और आप नहीं सीखे तो फिर आप ये चीज आपको क्रश कर देगी, आपको दबा के कुचल देगी, आपको मार देगी। तो आपको क्या समझना है, सिंपल, कि आपको ड्राइवर बनना है, इस टेक्नोलॉजी का ऑपरेटर बनना है। आप याद करिए, जब बटन वाला मोबाइल मिला तब भी आपको डर लग रहा था, और जब बिना बटन वाला मोबाइल मिला तब बोले अरे यार इसमें बटन भी नहीं है, कैसे मैं करूंगा इसका इस्तेमाल। तो कंफ्यूजन वहां भी आई थी। लेकिन 4 दिनों के बाद आप उसको कंफ्यूजन हटा चुके थे। जब आपने किसी चीज का इस्तेमाल किया तो आप एक कदम आगे निकल गए, ठीक है ना। ऑपरेट करना पड़ता है। तो अब आपको देखना होगा कि करंट, अगर आप अब जिस अवस्था में है, जिस समय में आप हैं, वहां पर आप कैसे ग्रो करेंगे। तो उस ग्रो को करने के लिए जो करंट अवेलेबल रिसोर्सेस है, जो आपके आसपास अवेलेबल सुख सुविधाएं हैं, उसका क्या इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जिससे कि आपको बल मिलेगा और उसके साथ आप जुड़ के आगे निकल सकते हैं। तो इन सारी बातों को जब आप कनेक्ट कर लेंगे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, मेरी जो योग्यताएं हैं वो बिकने को तैयार है, मेरे बाल धूप में सफेद नहीं हुए, पैसे मिलेंगे मुझे मेरे काबिलियत के। मुझे बस अपने आप को सही से प्रस्तुत करना है, मार्केट के नजर में आना है। तो आपकी जो क्रेडिबिलिटी है, जिससे आपने बच्चों को आगे बढ़ाए हैं, जैसे आपने घर परिवार किया है, जिस तरह से इतना सारा आपने बढ़िया बढ़िया काम किया है, तो आपकी क्रेडिबिलिटी है। लेकिन ये क्रेडिबिलिटी सिर्फ आपके अपने परिवार तक, अपने आसपास तक है। जैसे आप इसको विजिबल कर देंगे, जो आज की टेक्नोलॉजी का व्यवस्था है उसके साथ जोड़ देंगे, जैसे आपने प्लग में डाला तो आपका पंखा चलने लगा, उसी तरह से जैसे आप उसको कनेक्ट कर देंगे, लोग आपसे कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। आपकी ऊर्जा बहुत सारे लोगों को प्रभावित करेगी, और आपको फिर आपके सर्विस के बदले पैसे मिलेंगे। आपने जो उस गैप पे ब्रिज बना दिया, तो उस ब्रिज पे चलने वाले हर लोग आपको टूल टैक्स देकर के आगे निकलेंगे। क्या महेश बाबू समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं उमर भाई? राम सुंदर, समझ में आ रही है बातें? रविंदर साहब,
डिम्पल, आप अपना कैमरा ऑन नहीं करेंगे? All right, so I hope this is clear. So we classify them as your productive task, non-productive task, and super productive task. ठीक है, जिसको one by one we'll be understanding. First, let's understand the productive ones. Then we'll look at the non-productive and super productive in the next two classes. ठीक है, फर्स्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटी क्या क्या है वो आज हम लोग देखेंगे. ठीक है, सबसे पहली चीज है क्रिएटिंग इन्फो प्रोडक्ट्स. इन्फो प्रोडक्ट्स का मतलब होता है इंफॉर्मेशन वाली प्रोडक्ट. ठीक है, जैसे कि इंटेलेक्चुअल जो चीजें होती है, ठीक है, नॉलेज बेसिस पे, या फिर वीडियो कैमरा से आप रिकॉर्ड कर रहे हो, या ऑडियो पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हो, जितने भी इंफॉर्मेशन वाली चीजें, ठीक है, जो एक डिजिटल प्रोडक्ट के रूप में आती है. सो ये आपका सबसे आइए ऊपर. इसका एग्जाम्पल देते हैं आपको, है ना. ये जो बात आपने सुनी, आइए इसको हम लोग एग्जामिन करते हैं, इसको समझते हैं, है ना. आइए ध्यान दीजिएगा, मैं आपको लगातार कुछ ऑडियो सुना रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, है ना. ये है डिजिटल प्रोडक्ट जो एक बार बन गया, अब ये जन्मों जन्मांतर तक घूमता रहेगा सोशल मीडिया पे. As an asset. drive towards entrepreneurial success. शुभ वर्धन गाइड का माइक्रो निच. मध्यम कैरियर उद्यमियों के लिए ऊर्जा संतुलन और व्यक्तिगत विकास. ये निच मध्यम कैरियर उद्यमियों को उनके आंतरिक ऊर्जा और व्यक्तिगत विकास रणनीतियों को पेशेवर लक्ष्यों के साथ संरेखित करने में मदद करता है. प्राचीन ज्ञान और आधुनिक तकनीकों के मिश्रण का उपयोग करके स्थायी सफलता प्राप्त करता है. 1. कॉस्मिक ब्लूप्रिंट को अनलॉक करना. जैसे एक कुशल आर्किटेक्ट ब्लूप्रिंट को पढ़कर एक आदर्श संरचना डिजाइन करता है, शुभ वर्धन आपकी जिंदगी के कॉस्मिक ब्लूप्रिंट को डिकोड करने में मदद करता है, जिससे आपकी ऊर्जा आपके करियर को सफल और सामंजस्यपूर्ण बनाने के लिए संरेखित होती है. तो आपकी आंतरिक कंपास को नेविगेट करना. कल्पना करें कि आपकी आंतरिक ऊर्जा एक कंपास की तरह है जो आपके करियर के विशाल महासागर में मार्गदर्शन करती है. शुभ वर्धन इस कंपास को ठीक से समायोजित करता है, सुनिश्चित करता है कि यह हमेशा आपके सच्चे उत्तर की ओर इशारा करे, आपको सफलता की ओर ले जाए. 3. आंतरिक सिम्फनी को हार्मोनाइज करना. सोचें कि आपका जीवन एक भव्य सिम्फनी है जहां हर वाद्य यंत्र को सामंजस्यपूर्ण होना चाहिए. शुभ वर्धन हर यंत्र स्वास्थ्य, धन और रिश्तों को ट्यून करता है ताकि मिलकर ये एक सुंदर और गूंजती हुई सफलता की धुन बनाए. ऊर्जा संतुलन को संतुलित करना. कल्पना करें कि आपका जीवन एक तराजू है जो विभिन्न तत्वों करियर, स्वास्थ्य, रिश्तों और धन को संतुलित करता है. वो प्रत्येक पक्ष को सटीक रूप से समायोजित करने में मदद करता है, जिससे संतुलित और सामंजस्यपूर्ण सफलता सुनिश्चित होती है. आंतरिक इंजन को इग्नाइट करना. जैसे एक सही ट्यून किया हुआ इंजन एक उच्च प्रदर्शन वाले वाहन को चलाता है, शुभ वर्धन आपके आंतरिक इंजन को ट्यून करता है. ये सुनिश्चित करता है कि आपका उद्यमिता की दिशा में ड्राइव शक्तिशाली, सुचारू और अडिग हो. सफलता के बाग की खेती करना. कल्पना करें कि आपके लक्ष्य बीजों की तरह हैं जो एक बाग में है. शुभ वर्धन सही पोषण, मिट्टी और धूप प्रदान करता है ताकि ये बीज एक समृद्ध सफलता के बाग में विकसित हो सके. कॉस्मिक गियर्स को संरेखित करना. कल्पना करें कि आपका जीवन एक जटिल मशीन है जिसमें कॉस्मिक गियर्स हैं. शुभ वर्धन इन गियर्स को पूरी तरह से संरेखित करने में मदद करता है. यह सुनिश्चित करता है कि हर घुमाव आपको अपने इच्छित परिणामों की ओर आसानी से ले जाए. ऊर्जा की मोज़ेक को तैयार करना. सोचें कि आपका जीवन एक मोज़ेक की तरह है जहां हर टुकड़ा करियर, स्वास्थ्य, रिश्ते और धन एक सुंदर पूरे का निर्माण करता है. शुभ वर्धन आपको प्रत्येक टुकड़े को ध्यानपूर्वक रखने में मदद करता है, जिससे संतुलित सफलता का एक उत्कृष्ट चित्र बनता है. ये उपमा वाक्य शुभ वर्धन के माइक्रोनिच को स्पष्ट करते हैं. ये दिखाते हैं कि कैसे गाइड मध्यम कैरियर उद्यमियों की आंतरिक ऊर्जा को परिवर्तनकारी सफलता के लिए संरेखित करने में मदद करता है. आपने सुना, बहुत ध्यान से सुना होगा. मैं नवीन साहू, shubhvardhan.com SHUBHVARDAN shubhvardhan.com का फाउंडर बात कर रहा हूँ. और हमारी एक ही तलब है कि आपको पता चले कि यू हैव द ब्लेसिंग्स. आपके पास बल, बुद्धि, विद्या, शक्ति, सामर्थ, श्वासें चल रही है, शरीर, हाथ पैर सब कुछ है, मगर क्या मिसिंग है जिस वजह से आपको अपना मनचाहा रिजल्ट नहीं मिल रहा. जबकि
हमारे यहाँ सब कुछ है। हम लोग ऋषि मुनियों और तपस्वियों की संतान है। हम ओजस है, तेजस है, तपस्वियों की संतान है। बावजूद इसके कि हम वो समृद्धि को पा नहीं पा रहे हैं, तो इसके लिए क्या है, यू हैव द ब्लेसिंग्स, यू हैव द एवरीथिंग विथ यू, बट यू डजंट हैव दैट इंटेलिजेंट वे हाउ टू मेक, मैनेज एंड मल्टीप्लाई। वो सटीकता, वो ज्योमेट्रिकली जो आपका अलाइनमेंट है, वो आपका मिसिंग है, क्योंकि आपको जॉन निकाले की शिक्षा पद्धति ने दबाया हुआ है पिछले 100-200 साल से। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको हमारे मेंबरशिप को ज्वाइन करना है, shubhvardhan.com/membership। और ठीक है ना, तो आप कनेक्ट कीजिए। इसका इंग्लिश वर्जन भी तो आपको अगला ऑडियो में मिल जाएगा। तो दिस इज shubhvardhan.com, shubhvardhan, shubhvardhan.com। हम काम करते हैं आपके मिड लेवल करियर को नेक्स्ट लेवल पे शिफ्ट कराने के लिए, और आपको नई ऊर्जा मिले, उसके लिए सारी व्यवस्थाएं हम देते हैं। आइए हम लोग समझते हैं शुभवर्धन आपकी कैसे ताकत बनता है। और Transformational energy alignment for mid-career nurse. This niche focuses on helping mid-career entrepreneurs align their internal energies and personal growth strategies with their professional goals, leveraging a blend of ancient wisdom and modern techniques for sustainable success. Metaphor lines. 1. Unlocking the cosmic blueprint. Just as a skilled architect reads blueprints to design a perfect structure, Shubhvardhan helps you decode the cosmic blueprint of your life, aligning your energies to build a successful and harmonious career. 2. Navigating your inner compass. Imagine your internal energies as a compass guiding you through the vast ocean of your career. Shubhvardhan fine-tunes this compass, ensuring it always points towards your true north, leading you to success. 3. Harmonizing your inner symphony. Think of your life as a grand symphony, where every instrument must be in harmony. Shubhvardhan helps you tune each instrument, your health, wealth, and relationships, so that together they create a beautiful, resonant melody of success. 4. Balancing the energy scales. Picture your life as a scale balancing various elements: career, health, relationships, and wealth. Shubhvardhan helps you adjust each side with precision, ensuring perfect equilibrium and harmonious success. 5. Igniting the internal engine. Just as a well-tuned engine drives a high-performance vehicle, Shubhvardhan fine-tunes your internal engine, ensuring that your drive towards entrepreneurial success is powerful, smooth, and unstoppable. 6. Cultivating the garden of success. Imagine your goals as seeds in a garden. Shubhvardhan provides the right nourishment, soil, and sunlight to ensure these seeds grow into a flourishing garden of achievements and prosperity. 7. Aligning the cosmic gears. Visualize your life as a complex machine with cosmic gears. Shubhvardhan helps align these gears perfectly, ensuring that every turn leads you smoothly towards your desired outcomes. 8. Crafting your energy mosaic. Envision your life as a mosaic, where each piece, career, health, relationships, and wealth, forms a beautiful whole. Shubhvardhan helps you place each piece with care, creating a masterpiece of balanced success. These metaphor lines capture the essence of Shubhvardhan's micro-niche, illustrating how the guide helps mid-career entrepreneurs align their internal energies for transformative success. समझ पा रहे हैं आप लोग? तो इसका पूरा भरपूर लाभ उठाएं। हम आपको और भी अलग अलग तरीकों से कोशिश करेंगे। डेली हमारा एक प्रोग्राम होता है फ्री में, जिसका नाम है डबल हैप्पीनेस। shubhvardhan.com/11 am ये इसका टाइम है, और यही इसका लिंक भी है, shubhvardhan.com/11 am। ये डेली फ्री में ये प्रोग्राम होता है, आप इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। और shubhvardhan.com/membership में जाकर के आप हमारा मेंबरशिप को रीड कर सकते हैं। वहां आप हमारे वेबसाइट पे विजिट करके इसे परचेस कर सकते हैं। और shubhvardhan.com/web या फिर shubhvardhan.com/India, आप इस लिंक के साथ कनेक्ट होकर के हमारा ब्रॉन्ज मेंबरशिप में हम आपको क्या क्या सर्व कर रहे हैं वो आप जान सकते हैं। इवन आप हमारे सिल्वर मेंबरशिप के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो shubhvardhan.com/silver लिखने से भी आपको उसके पूरे डिटेल्स मिल जाएंगे, लेकिन रीड करना पड़ेगा। लेकिन shubhvardhan.com/ZOOM अगर इस लिंक का इस्तेमाल कर लेंगे तो आपको इसके लिए पूरा वेबिनार 90 मिनट्स का वेबिनार मिल जाएगा। ठीक है ना, तो आप इसका पूरा लाभ उठाएं और तुरंत ही अपने आप को सक्रिय करें, कनेक्ट हो जाएं हमारे साथ। shubhvardhan.com/369 एक छोटा सा गेटवे है जिससे आप हमारे साथ हमारे पैनल पे आ सकते हैं, shubhvardhan.com/welcome का इस्तेमाल करके। बातें समझ में आ रही है आप लोग को? कनेक्टेड हैं?
तो बहुत आसान है, ये सारे ऑडियोज मैंने आपके लिए अवेलेबल कराए हैं। और हर वक्त कुछ ना कुछ जो हमारे स्टूडेंट्स हैं अपनी लर्निंग्स और अपनी अचीवमेंट साझा करते रहते हैं। ग्रुप में भी और भी कुछ लोगों के आए हुए हैं वीडियोस, है ना, जिन्होंने अपनी अचीवमेंट साझा करी है। तो हमारे यहाँ डेली ही रिजल्ट है, हर आधा घंटा में रिजल्ट है हमारे यहाँ। और ये बहुत नया बात नहीं है, जो कर रहा है उसको रसगुल्ला मिल रहा है, जिसको नहीं कर रहा है वो बस सोच रहा है कि करेंगे। तो आप तो सोचना बंद करें, क्योंकि जो बातें आप तक पहुंचाई जा रही है ना, वो आपके अंदर घुस के पहुंचाई जा रही है। हेलो, हम महेश जी के अंदर घुसे हुए हैं, हम उमर जी के अंदर घुसे हुए हैं, और जो हम बोल रहे हैं वो महेश जी और उमर जी का दिमाग बन के बोल रहे हैं। अगर आपने इसके सामने सरेंडर कर दिया कि अरे हाँ ये मेरी बात है, ये मेरा, मैं जो मुझे बोल रहा है वो नवीन नहीं है, वो मेरा दिमाग है, अगर ये बात आप समझ गए कि मैं महेश नहीं हूं, मेरा दिमाग है जो बोल रहा है, तो आपको बस करना है, अपना एक कदम आगे बढ़ाया, यानी आपका दिमाग बोला और आपका बदन हाथ आगे बढ़ा। मतलब आपको आइसक्रीम खाने का मन है और आपको लग रहा है कि बैठे बैठे नहीं, आपका बदन उठ के जाएगा बाजार तो आइसक्रीम खरीद के खाएगा। समझ में आ रहा है? बस इतना ही छोटा सा काम है। आपका दिमाग को, मैं नहीं हूं, मैं आपके अंदर घुस के बोल रहा हूं, मैं आपको समझता हूं, और आपको अच्छी तरह पता है कि मैं आपको समझता हूं, क्योंकि मेरे जो साइकिक एबिलिटीज है, मेरी जो सामर्थ्य है, जिसको मैंने रियाज किया है, जो मैं समझता हूं, वो इसका पूरा इस्तेमाल करता हूं मैं, है ना। और मैं उम्र के अंदर घुस के, मैं महेश के अंदर घुस के, जब मैं आपकी लर्निंग्स वीडियो सुनता हूं, जब मैं आपके बिहेवियर को देखता हूं, तो मैं आपके बॉडी लैंग्वेज से आपके अंदर क्लोन करता हूं अपने आप को, कि अगर मैं उमर होता तो मैं क्या सोचता और मैं क्या प्रतिक्रिया देता, अगर मैं महेश गुप्ता होता तो मैं क्या सोचता और क्या प्रतिक्रिया देता। ये मेरे सामर्थ्य का एक खास बात है। इस वजह से क्या है, मैं हर एक इंसान से कनेक्ट कर पाता हूँ, और मैं आपके लिए वो बात प्रस्तुत कर पाता हूँ जो वाकई में एक नेक्स्ट लेवल का बात है। मेरे पास 2 ऑडियो और है, छोटा सा, मैं चाहता हूँ वो भी आप उसका भी लाभ उठाएं। Micro niche. Transformational hypnotic energy alignment for mid-career professionals. This niche focuses on using hypnotic techniques to align and enhance the internal energies of mid-career professionals, enabling them to overcome limiting beliefs and achieve their career and personal goals. Metaphor lines based on hypnotic science. 1. Unlocking your inner potential with hypnotic keys. Imagine your inner potential as a treasure chest locked with a complex mechanism. Shep Varden uses hypnotic techniques as keys to unlock this chest, revealing the rich resources within you to achieve your ultimate success. 2. Reprogramming your success blueprint. Visualize your success blueprint as a computer program with outdated codes. Shep Varden applies hypnotic reprogramming to update this blueprint, ensuring that your path to success is streamlined and aligned with your true potential. 3. Navigating your inner universe. Think of your inner self as a vast universe with hidden galaxies of talent and opportunity. Shep Varden's hypnotic guidance helps you navigate this universe, discovering and harnessing the stars of your personal and professional success. 4. Healing and energizing your inner core. Envision your inner core as a powerful engine that drives your ambitions. Shep Varden uses hypnotic techniques to heal and energize this engine, ensuring it runs smoothly and efficiently towards your goals. 5. Shaping your reality with hypnotic sculpting. Picture your life as a block of clay and your goals as the final sculpture. Shep Varden employs hypnotic sculpting to mold and refine this clay, shaping it into a masterpiece that reflects your aspirations and success. 6. Aligning your mind's compass. Imagine your mind as a compass that guides your journey. Shep Varden's hypnotic techniques fine-tune this compass, ensuring it always points towards your desired destination with precision and clarity. 7. Awakening your hidden energies. Think of your potential as a dormant volcano. Shep Varden uses hypnotic methods to awaken and harness this energy, allowing it to erupt into powerful streams of success and achievement. 8. Crafting success from inner visions. Visualize your goals as intricate tapestries woven from inner visions. Shep Varden's hypnotic insights help you weave these threads into a coherent and vibrant tapestry of success and fulfillment. These metaphor lines incorporate hypnotic concepts to illustrate how Shep Varden helps individuals align their internal energies and overcome barriers, leading to transformative personal and professional growth. आपको ये ऑडियो शेयर भी करना है दूसरों के साथ, जिनको जरूरत है उसको मदद मिलनी चाहिए।
और मैं अगला ऑडियो में इसका हिंदी वर्जन भी दे रहा हूं आपको। और समझिए, चीजों को करना ही आपकी सामर्थ्य का परिचय देना ही है। शुभ वरदान इंस्टीट्यूट में आकर के shubhvardhan.com में SHUBHVARDAN shubhvardhan.com में विजिट करें, मेंबरशिप हासिल करें shubhvardhan.com/membership। हमारे से कनेक्ट होने के लिए हमारा वेबिनार कंप्लीट करें shubhvardhan.com/WEV, है ना, वेब shubhvardhan.com/welcome shubhvardhan.com/ZOOM, जिसमें 90 मिनट्स का हमारा सिल्वर लेवल का वेबिनार है। तो इस सब चीज को मिस ना करें, खुद भी इस्तेमाल करें और इससे आगे बढ़ करके शेयर भी करें, दूसरों को भी मदद पहुंचाएं, है ना। जब तक आप दुनिया की सर्फ नहीं करेंगे, जब तक दुनिया से प्यार नहीं करेंगे, आपको रिटर्न में बहुत बड़ा नहीं मिलने वाला है। आपको प्यार करना होगा, दुनिया को फ्री में चीजें देनी होगी, उन तक पहुंचानी होगी, है ना। रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस करें, क्योंकि रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस नहीं करेंगे तो आप बहुत सारे जाने अनजाने खुजरा पाप तो कर ही लेते हैं। तो इसलिए खुजरा पुण्य करना है। कौन देर ना करें, आगे बढ़े और इसको शेयर करें, ध्यान देंगे, है। शुभ वर्धन गाइड का माइक्रोनिच मध्यम कैरियर पेशेवरों के लिए हिप्नोटिक ऊर्जा संतुलन। ये निच हिप्नोटिक तकनीकों का उपयोग करके मध्यम कैरियर पेशेवरों की आंतरिक ऊर्जा को संतुलित और बनाने पर केंद्रित है, जिससे वे अपनी बाधाओं को पार कर सकें और अपने पेशेवर और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। हिप्नोटिक साइंस पर आधारित उपमा वाक्य। 1. आपकी आंतरिक क्षमता को हिप्नोटिक चाबियों से अनलॉक करना। कल्पना करें कि आपकी आंतरिक क्षमता एक खजाने का बक्सा है जो जटिल तंत्र से बंद है। शुभ वर्धन हिप्नोटिक तकनीकों का उपयोग करके इस बक्से को खोलता है, आपकी सफलता के लिए समर्पित संसाधनों को उजागर करता है। सफलता के ब्लूप्रिंट को फिर से प्रोग्राम करना। सोचें कि आपकी सफलता का ब्लूप्रिंट एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसमें पुराने कोड्स हैं। वर्धन हिप्नोटिक रिप्रोग्रामिंग के माध्यम से इस ब्लूप्रिंट को अपडेट करता है ताकि आपकी सफलता की दिशा स्पष्ट और संगठित हो सके। आपकी आंतरिक ब्रह्मांड की नेविगेशन। आपके आंतरिक आत्मा को एक विशाल ब्रह्मांड के रूप में सोचें, जिसमें छिपे हुए आकाशगंगाएं हैं। शुभ वर्धन की हिप्नोटिक मार्गदर्शन आपको इस ब्रह्मांड में नेविगेट करने में मदद करती है, जिससे आप अपनी व्यक्तिगत और पेशेवर सफलता के सितारों को खोज सकें। आपके आंतरिक कोर को हील और एनर्जाइज करना। कल्पना करें कि आपका आंतरिक कोर एक शक्तिशाली इंजन है जो आपकी महत्वाकांक्षाओं को संचालित करता है। शुभ वर्धन हिप्नोटिक तकनीकों का उपयोग करके इस इंजन को ठीक और ऊर्जा से भरपूर बनाता है ताकि ये आपके लक्ष्यों की ओर सुचारू रूप से चले। हिप्नोटिक शिल्पकला से सफलता का निर्माण। सोचें कि आपका जीवन एक मिट्टी का ब्लॉक है और आपके लक्ष्य अंततः एक मूर्तिकला की तरह है। शुभ वर्धन हिप्नोटिक शिल्पकला का उपयोग करके इस मिट्टी को आकार देता है, जिससे यह आपकी आकांक्षाओं और सफलता का एक अद्वितीय निर्माण बन जाए। 6. आपके मन के कंपास को संरेखित करना। कल्पना करें कि आपका मन एक कंपास है जो आपके मार्गदर्शन करता है। शुभ वर्धन की हिप्नोटिक तकनीकें इस कंपास को ठीक से समायोजित करती हैं। यह सुनिश्चित करती हैं कि यह हमेशा आपके इच्छित गंतव्य की ओर संकेत करे। 7. छिपी हुई ऊर्जा को जागृत करना। सोचें कि आपकी क्षमता एक सुप्त ज्वालामुखी है। शुभ वर्धन हिप्नोटिक विधियों का उपयोग करके इस ऊर्जा को जागृत करता है, जिससे यह शक्ति से भरपूर सफलता की धारा में बदल जाती है। 8. आंतरिक दृष्टियों से सफलता की बुनाई। कल्पना करें कि आपके लक्ष्य जटिल परिधानों के रूप में हैं, जो आपकी आंतरिक दृष्टियों से बुने गए हैं। शुभ वर्धन की हिप्नोटिक अंतर्दृष्टियां इन धागों को एक संगठित और जीवंत परिधान में बुनने में मदद करती हैं, जो सफलता और पूर्णता का प्रतिनिधित्व करता है। इन उपमा वाक्यों के माध्यम से आप हिप्नोटिक अवधारणाओं को दिखा सकते हैं कि कैसे शुभ वर्धन व्यक्ति की आंतरिक ऊर्जा को संतुलित और बाधाओं को पार करने में मदद करता है, जिससे व्यक्तिगत और पेशेवर विकास की दिशा प्राप्त होती है। आप समझ पाए होंगे, हमने पूरी तरह से आपकी मदद करने की कोशिश की है। मैं नवीन साहू बात कर रहा हूँ, शुभ वरदान इंस्टीट्यूट का फाउंडर और आप लोग का शुभचिंतक। मुझे लोग प्यार से मदर मेंटर भी बोलते हैं, मुझे बहुत खुशी है, मुझे लोग मदर मेंटर बोलते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ SHUBHVARDAN shubhvardhan.com
वेबसाइट में जाके आप मेंबरशिप अवेल करें। वेबसाइट पे दी गई जानकारियां आपकी ताकत है। अगर आप किसी भी तरह के रिलेशनशिप के प्रॉब्लम में, हेल्थ के प्रॉब्लम में, है ना, करियर के प्रॉब्लम में, मनी के प्रॉब्लम में, और इन चारों चीज को बल देने वाली जो स्पिरिचुअलिटी है ना, जो कॉस्मिक हार्मनी है, जो ऊपर महादेव की सामर्थ्य है, जो यूनिवर्स की ताकत है, अगर आप उससे भी कहीं डिस्टर्ब हो रखे हैं तो भी हम आपकी मदद करेंगे, आपके इनर सेल्फ और आउटर सेल्फ में, है ना। तो एकदम कभी देर ना करें, क्योंकि शुभ वरदान का मतलब ही है शुभ और वरदान। वरदान का मतलब है यू हैव द एवरीथिंग बट यू डजंट हैव दैट इंटेलिजेंट वे हाउ टू मेक, मैनेज एंड मल्टीप्लाई। तो शुभ कर देंगे, उसकी ज्योमेट्रिकल अलाइनमेंट को सही कर देंगे, जो दस्त हुआ है वो सही हो जाएगा और आप वापस से अपनी जगह, है ना, बहुत अच्छा करने लगेंगे। आप कितना भी पढ़ाई किए हो, कितना भी पढ़ाई नहीं किए हो, आप किसी भी कारोबार में हो, आप कहीं पर भी हो, शुभ वरदान इंस्टीट्यूट आपके प्रोफेशनलिज्म में, आपके कंसल्टेंसी में, आपके किसी भी तरह के रोजी रोजगार व्यापार में, जहां से आप अपने परिवार के लिए आहार और उसके लिए बल जुगाड़ करते हैं, उसमें एक बरकत होगा और आप मनचाहा रिजल्ट के लिए डिजर्विंग हो जाएंगे और कुदरत आपको मजबूर हो जाएगी आपकी सोच को पूरा करने के लिए। तो अगर इस तरह की चीजों को आप समझते हैं कि नहीं, कुछ तो है जो बाय डिफॉल्ट काम करता है, जिस तरह से आप भोजन करते हैं वो और आपके बदन को ताकत देता है, जिस तरह से आप सोते हैं मरते नहीं है, जिस तरह से आपने 2 किलो का वजन लेके धरती पे उतरा था और अब आप 100 किलो का वजन, 80 किलो का वजन लेके चल रहे हैं, आपको समझना होगा आपने क्या कर लिया उसके लिए। तो आपको समझना होगा कि कुदरत है ना, जो है इस मट्टी से ही है, चाहे वो हवाई जहाज हो, चाहे हवाई जहाज का ईंधन हो, मट्टी के बाहर कुछ भी नहीं है, हवा से कुछ नहीं पकड़ा आपने। तो प्लीज समझिएगा चीजों को और करने के लिए सच हो जाइए, और इस ऑडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपनों के बीच में, और सभी को आह्वान है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं शुभ वरदान की रिसर्च, और अपने को भी बल दें और अपनों को भी बल दें, और जब अपने और अपनों को बल दे करके सामर्थ्यवान हो जाए तो फिर पूरे समाज के लिए, पूरे सोसाइटी के लिए ये बल को आप साझा करें। कमान सीखें, उसके बाद सिखाना शुरू करें। लर्न, प्रैक्टिस एंड शेयर। कमान, देर ना करें, आगे बढ़ें। आप लोग ने बहुत शिद्दत से चीजों को समझा है, और क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पे भी लाइव चल रहा है तो आप दोबारा भी ये वीडियो को फिर से देख सकेंगे, है ना। और जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई हैं। वरदान के पास 2 लाइन है, वो बताएगी आपको, ध्यान दीजिएगा, है ना। उसके बाद ये सेशन को हम लोग यहाँ ऑफ करेंगे, है। वरदान प्लीज मदद करें लोगों की। All right. So, the productive actions, what are those productive actions? सबसे पहले तो जो भी आपका एसेट है, ठीक है, वीडियो फॉर्म में हो चाहे जो भी इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट, ठीक है, यही आपके लिए सबसे मोस्ट प्रोडक्टिव टास्क है, डेली वीडियो बनाना या ऑडियो रिकॉर्ड करना, जो आपका एसेट बनाता है, ठीक है, आपके प्रोडक्ट्स बनते हैं। नेक्स्ट इज मार्केटिंग दोज प्रोडक्ट्स, उसको शेयर करना, आपने वीडियो बनाया उसको ग्रुप्स में डालना, लोगों तक पहुंचाना, मार्केटिंग देम, ठीक है, इन्फो प्रोडक्ट्स को मार्केट करना। देन मैनेजिंग द प्रोजेक्ट्स, ठीक है, जो हाई पेड प्रोजेक्ट्स है उससे मैनेज करना, ठीक है, जैसे उसको प्लान करना, क्राफ्ट करना, रिसर्च करना, ठीक है। देन राइटिंग ब्लॉग्स, ठीक है, अपनी नॉलेज को, अपनी एक्सपर्टीज को लिखना, ठीक है, ब्लॉग्स के फॉर्म में, वीडियो रिकॉर्ड करना, शेयर करना ब्लॉग्स को, ठीक है। मैनेजिंग फाइनेंसेस, ठीक है, फाइनेंसेस मैनेज करना, बजट सेट करना, देखना क्या कहाँ पेमेंट्स है, लाइक अकाउंट्स वाला जितना होता है, ठीक है, आपके बजट्स को मैनेज करना। देन डेली लर्निंग, ठीक है, तो डेली कुछ ना कुछ नया सीखना, दिस इज द मोस्ट प्रोडक्टिव टास्क, ठीक है। सीखने का सीधा सा अर्थ है सिखाना। हेलो, जब आप चीजों को सीखने के बाद प्रस्तुति देते हैं ना, तभी आप सीखते हैं। उससे पहले आपको लगता है इंफॉर्मेशन गैदर हो गया, और इंफॉर्मेशन आपके लिए एक तरह का बोझ है, आपके लिए एक तरह का अभिशाप है, याद रखिएगा। आज के डेट में जहां पर आप खड़े हैं, जहां पे पिछले कई एक सालों से आप यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे बजर बजर सुन रहे हैं, यहाँ पर आपके लिए सोशल मीडिया का जो ताकत है ना, वो आपके लिए अभिशाप है। ये बात लिख के रखिए, है ना। जिस नजर से आप चीजों को देखते हैं, पलट के चीजें भी उसी नजर से आपको देखती है। तो जो बात है वो यही है जिसको समझने की जरूरत है। ये लाइफस्टाइल डिजीज है। क्या है ये? लिखिए सभी लोग, क्या है ये? लाइफस्टाइल डिजीज है, आज के दिन का बीमारी है ये बीमारी से अपने को और अपने बच्चों को, आजकल क्या करती है माँ, बच्चा को हाथ में मोबाइल देती है, फिर मुंह में खाना खिलाती है। इतना बड़ा गलत काम हो रहा है, जाने अनजाने, लोगों को इल्म नहीं है इस बात का। आज बच्चा के साथ आप समय नहीं बिता रहे हैं, उसको मोबाइल के साथ छोड़ दे रहे हैं, है ना। आज बच्चा को पता है, वो 1.5 साल का बच्चा को पता है कि वो कौन सा बटन दबाएगा ना तो उसको वो पोगो दिखाई देगा, उसको डोरेमोन दिखाई देगा। वो 1.5 साल के बच्चों को इस बात का इल्म है कि कहाँ पे गाना है और कहाँ पे वीडियो है। आप समझिए, आप ज्यादा खुश मत होइए, वो दुख का कारण है, वो सुख का कारण नहीं है। आपका बच्चा आपके साथ नहीं जुड़ा हुआ है, वो खत्म हो गया, चैप्टर ही क्लोज हो गया वो, ठीक है ना। ये छोटा छोटा मैसेज जितना जल्दी आप कनेक्ट कर पाइएगा,
उतना जल्दी जल्दी आप इस व्यवस्था से बाहर निकलिएगा। आपका आंगन बचा नहीं आपके दुआरी पे, आप नोटिस कीजिए। आप बिना आंगन वाले, महेश बाबू आपका दुआरी है, आपका आंगन है? जरा देना महेश बाबू को ऑडियो। नहीं है। आप क्या बनाइएगा रंगोली अपने चौखट पे, अपने आंगन में? और वो रंगोली और चौखट में, आंगन में जो बनाते थे आकृति, वो जो दीवार पे चौखट पे स्वास्तिक चिन्ह उकेरते थे, हाँ, अब वो तो फॉर्मेलिटी के लिए थोड़ा मोड़ा रह गया है। आप कैसे ऊपर वाले ताकत को, जो ऊपर वाला एनर्जी आपने रंगोली बनाया नहीं अपने दुआरी पे, अपने आंगन में कैसे लीजिएगा? पहले बीच में आंगन होता था, चारों तरफ घर होता था, या फिर घर होता था पीछे में आंगन होता था, बागीचा होता था, वो सब ठेंगा खत्म। आपने अपने बच्चों को दिया ही नहीं, आपका बच्चा उस चीज से वंचित है। खत्म हो गया, चैप्टर ही क्लोज हो गया, बस गयो ठाकुर गयो। जब गयो तो कहां से आए हो? तो गए हो बेतरामपुर, चले गए हो, तो नहीं होगा, चैप्टर ही क्लोज हो गया आपका। ठीक है ना? आपको समझना होगा आप क्या, आपने कौन सा तीर मार लिया। आपके पास दुहारी नहीं है, आपके पास चौखट नहीं है, आपके पास आंगन नहीं है ना, जिसमें आप रंगोली बना सके। जब रंगोली बनाए नहीं, सूरज का किरण पड़ा नहीं, आपको ताकत मिला नहीं, जहां मां लक्ष्मी प्रकट होती कहते हैं। कुछ कनेक्शन बनता है? मैं क्या बोल गया? कुछ कनेक्शन बनता है सर? मैंने क्या बोल दिया? केएल साहब, आपको कुछ पकड़ में आया क्या? सबको ऑडियो दिया जाए। I'm unmuting you all. Yes, you all can unmute. बोलिए, किसको बोलने का मन हाँ है? तो समझ में आ रहा है आपका जो है, ये एक तरह से आपका डेवलपमेंट है आपका, कि हाउ वी कैन डेवलप द हैबिट्स एंड अवर लाइफ आल्सो, सो देन वी कैन अचीव समथिंग इन लाइफ आल्सो। समथिंग नहीं, एवरीथिंग। आपके मन यस, में जो आ एवरीथिंग। सकता है ना, मेरी बात समझिएगा, यस, आपके अंदर में मन में आता क्या है पहले वो समझिएगा। आप अपनी हमेशा हद में सोचते हैं, आप अपनी हदों से बाहर नहीं सोचते। ठीक है ना? अगर आपके पास एक फॉर्च्यूनर है, तो आप उससे अपर लेवल का फॉर्च्यूनर चाहते हैं, या फिर उसके आगे एक और जो गाड़ी है वो चाहते हैं। आप अचानक से 18 करोड़ का वो गाड़ी नहीं चाहते। अगर आपके पास 65 करोड़ की फॉर्च्यूनर है, तो आप 2 करोड़ की गाड़ी या 6 करोड़ का मर्सिडीज सोच रहे हैं, रोल्स रॉयस सोच रहे हैं। आप 18 करोड़ का बुगाड़ी नहीं सोच रहे हैं। तो आप अपने हद में ही सोचते हैं, आप हद के बाहर सोचते नहीं है। तो आपके दायरे हैं, आपको लगता है दुनिया बाहर है, दुनिया बाहर नहीं, दुनिया आपकी आपके अंदर है, और आप अपने दायरे में। ऑलवेज अ पर्सन डूइंग देयर लेवल बेस्ट। तो आपके लेवल में आपको भगवान ने उतनी क्षमता दी है, या फिर आपने अपने आप को उतना ही क्षमतावान बनाया है जितना में आप फुदकते फुदकते हैं। तो आपको ये दायरे से बाहर निकाल देते हैं। हमारे यहाँ का पहला स्लोगन है, यू आर योर ओन ब्रांड, और साथ में एक लाइन और जोड़ा हुआ है, वर्थ ऑफ ₹300 विद इन 369 डेज। यानी आपकी हदें वो भी हमने बता दी है कि आप 300 करोड़ के आदमी हो एक साल में। अब उस 300 करोड़ को 12 महीना में देखो तो 25 करोड़ रुपया पर महीना का आता है, और 4 दिन छुट्टी का निकाल दो, एक दिन नेशनल हॉलीडे या फेस्टिवल का निकाल दो, तो पता चला 25 दिन में 25 करोड़, एक दिन का 1 करोड़ का आदमी है आप। आप इतना पैसा वसूल लेंगे मार्केट से तो आप जीनियस है। नहीं तो आप अपना चीज दुनिया को दे रहे हैं। आप दुनिया से कुछ नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आपकी एक हद है, और आप उस हद में ही सोच रहे हैं। आपको इस बात को समझ में नहीं आता है कि आपको पैसा भगवान देगा तो देगा क्यों, माँ लक्ष्मी प्रकट होगी तो होगी क्यों। आपने सोचा है कि मैं गवर्नमेंट को करोड़ों में जीएसटी दूंगा? आपने सोचा है कि मैं मिलियंस में दूंगा अपना इनकम टैक्स? आपने सोचा ही नहीं कि मेरे को चैरिटी इतना करना है? आपने सोचा ही नहीं कि मैं वृद्धाश्रम बना दूंगा? आपने सोचा ही नहीं कि मैं अपाहिजों को ये मदद कर दूंगा? आपने सोचा ही नहीं कि मैं पशुओं को इस तरह से मदद कर दूंगा, मैं इतने वृक्ष लगा दूंगा? आपने सोचा ही नहीं। तो आपने सोचा ही नहीं कि माँ लक्ष्मी को कहां प्लेस करोगे, तो माँ लक्ष्मी प्रकट क्यों होगी आपके सामने? आपने तो चिंदी में सोचा, लोटा में सोचा, कुआं में सोचा कि मेरे को मेरा घर मिल जाता। अरे भैया, इमेज करो आज से 50 साल बाद या 100 साल बाद आपके घर में कौन रहेगा, तो पता चलेगा कि आपने कहाँ इन्वेस्टमेंट कर दिया। अरे वो अनजान लोग आपके उस घर में रहने वाले हैं ना, जिसको आप बहुत दिया बत्ती अगरबत्ती दिखाने में और अपने आप को ईएमआई के झोल में फंसाने में बिलीव किए थे। इमेज करिए केएल सहगल, केएल साहब, गौतम साहब, कि आपके आज से 100 साल बाद आपके घर में कौन रहेगा। इमेज करके देखिए, पता चलेगा। वो लोग रहेंगे जिसको आप कहीं कहीं से भी नहीं पहचानते हैं। तो ऐसा इन्वेस्टमेंट करके क्या लाभ जो कोई लेगेसी बिल्ड नहीं किया। लेकिन ये समय अगर आपने यहां इन्वेस्ट कर दिया, जहां पर इवॉल्व होता है एक इंसान, जहां पे चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स नहीं होता है, सिर्फ आदमी स्ट्रगल नहीं करता है, सिर्फ इवॉल्व होता है। और हर बार जब वो इवॉल्व होता है तो खुद ही अंधेरा उजाला में बदल जाता है, और वो खुद ही ताला का चाबी मिल जाता है। तो आपको दिमाग से चलना होगा, और वो दिमाग से जो बिना गुरु के नहीं चलता। गुरु का मतलब ये है कि आपको जो अंधकार है वो वहां से हटा के उजाला की तरफ टानने वाला। तो जो जितना ज्यादा आपको समझ में आएगा कि आप अपने गुणों के साथ पैदा हुए, अपने नवरस
और 16 कलाओं के साथ पैदा हुए हैं। लेकिन ये नवरस और 16 कलाएं आप जब आइडेंटिफाई कर पाएंगे तब तो इस्तेमाल कर पाएंगे। आपके पास उसका आइडेंटिफिकेशन करने का वो जो केमिकल है, उस केमिकल में डुबाने का है ही नहीं आइडिया। आपको नागा अर्जुना का केमिस्ट्री पता ही नहीं है। जब नागा अर्जुना का केमिस्ट्री पता ही नहीं है तो आप तो किसी भी चीज से कुछ भी करना चाहेंगे, जबकि वहां से फ्यूजन कराने से आपको सोना भी मिलेगा, वहीं से तांबा भी मिलेगा, वहीं से कांसा भी मिलेगा, वहीं से पारा भी मिलेगा। बस फ्यूजन है। आपने केमिस्ट्री लगाया और वो चीज बन के हाथ में आया। तो आपने वो केमिस्ट्री जाना ही नहीं, वो नागा अर्जुना को कभी आपने सामने से देखा ही नहीं, खत्म। तो सिंपल है, चीजें होने को तैयार बैठी हैं। आपकी योग्यता और आपकी क्षमता, आप कितना बड़ा देख सकते हो, आप कितना बड़ा सोच सकते हो, उतना बड़ा आप पा सकते हो। बस ये छोटा सा लाइन में पूरा सार है कि आप जितना बड़ा सोच सकते हो उतना बड़ा पा सकते हो। आपने सोचा है कि मैं करोड़ों में, इस साल ये मार्च आ रहा है, मैं करोड़ों में जीएसटी भरूंगा, देखिए मां लक्ष्मी प्रकट होगी। आपने बोला है कि मैंने इतना चैरिटी करना है, आप अपने ही चुल को सोचते हो मैं शांत कर लूंगा तो बहुत दया हो जाएगा। नहीं, मां लक्ष्मी चंचला है, मां लक्ष्मी प्रकट होगी। आपका बेटी का शादी रुकेगा नहीं, आपका वो प्रोजेक्ट जो हॉस्पिटल में आप चले गए हैं और बीमार पड़ गए हैं तो वो उसका पैसा कहीं ना कहीं से आ ही जाएगा। आपका बेटी का शादी में कोई अड़ंगा नहीं आएगा, वो आप बेटी का शादी निभा ही लेंगे, वो पैसा कहीं ना कहीं से जुगाड़ हो ही जाएगा। आपका छत ढलाई करने का आपने बीड़ा उठाया है, वो छत ढलाई हो जाएगा, आधा पे नहीं रुकेगा पैसे के लिए। तो आपको समझना होगा। तो मां लक्ष्मी को चाहिए जाने का रास्ता, अगर उसको जाने का रास्ता दिखाइएगा अपने पुरुषार्थ में, तब मां लक्ष्मी प्रकट होगी। ये किसको किसको समझ में आ गया हम क्या बोले? मां लक्ष्मी प्रकट कब होगी? जब उसको अपना जगह दिखाई देगा कि मैं किस रास्ते से निकलूंगी, तो आपको वो सुख दे देगी, आपको वो सामर्थ्य दे देगी और निकल जाएगी वो आपके घर में। अगर आपने गुल्लक बनाया है, आपने तिजोरी बनाया है, आपने गल्ला बनाया है, तब मां लक्ष्मी को आप जब उसमें उसको विराजिएगा, उसके लिए उसको शुद्धि दीजिएगा, उसको साफ सुथरापन दीजिएगा, तो मां लक्ष्मी उस गल्ला में, उस चुक्का में, उस तिजोरी में रुकेगी और फिर नहीं तो चली जाएगी। तो आपने क्या अपने लिए वो सेविंग्स प्लान बनाया हुआ है? क्या गुल्लक बनाया हुआ है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपनी बहन के लिए, अपनी माँ के लिए? तो गुल्लक हर एक का हर एक के नाम पे है क्या? नहीं है। तो इमीडिएट गुल्लक लीजिए अपने हाथ में और मेरे को फोटो के साथ सेल्फी भेजिए कि मैंने अपने घर का गुल्लक, अपने बच्चों के साथ गुल्लक लीजिए और आपका फोटो भेजिए, ग्रुप में डालिए कि देखिए मैंने अपने बच्चों के साथ, सभी का इंडिपेंडेंट गुल्लक है। और उसमें द्रव डालने का कोशिश कीजिए, मां लक्ष्मी रुकेगी। उसको पता है कि मैं जिस गुल्लक में जाना है, इसीलिए आएगी क्योंकि गुल्लक में जाना है। आप उसको जगह दीजिए कि मेरे को बाल्टी खरीदना है, वो बाल्टी खरीदने के नाम पे आएगी, आपको बाल्टी दिलवाएगी और बाल्टी वाले के पास चली जाएगी। आपको बेटी की शादी करनी है, आप उसको प्रोजेक्ट दीजिए कि हाँ 5 करोड़ रुपए का मेरा बेटी का शादी होगा। मेरे घर में मेरी बहन की और मेरे भाई की सारी बेटियों के लिए मैंने अनाउंस किया हुआ है कि हर बेटी के पीछे 5 करोड़ रुपया का मेरा बजट है। पहले तो तुम जान जाओ और कोई भी हल्का डिसीजन मत लेना, क्योंकि हम लोग बहुत छोटे परिवार से हैं, बहुत मध्यम से भी मध्यम निचले स्तर के परिवार से हैं। तो सभी लोग किसी के साथ भी अपना बेटी को बांध देना चाहता है। मैंने खबरदार कर दिया, तुमको जो पढ़ाना है लिखाना है पढ़ाओ, कल उसका लाइफ सेट होगा तो कोई मिनिस्टर के साथ, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ सेट होगा। तुम 5 करोड़ का बजट मेरे साइड से मान के चलो। मेरी बहन के पास 2 बेटियां हैं, है ना, मेरे भाई के पास 3 बेटियां हैं। मेरे परिवार में जो भी बेटियां, मैंने बोल रखा है इसका शादी से पहले मेरे से बात कर लेना। तो उसका दिमाग में एक पास डाल दिया हूं, सेट कर दिया हूं कि मेरा बजट है, तुम्हारा बजट हो चाहे नहीं हो, कुटुंब को मैं फाइनलाइज करूंगा, इसमें टिक लगेगा, इससे मेरी बेटी ब्याही जाएगी या नहीं ब्याही जाएगी। तो पहले से ये लॉजिक डाल दिया हूं दिमाग में। आपका सोच तो सामर्थ, तो फिर आपके पास लक्ष्मी प्रकट होगी। तो मैंने आह्वान कर दिया है कि मेरे घर की बिटिया शादी होगी तो मेरे साइड से 5 करोड़ का बजट है। अब कैसे वो चीज होगा, वो कुदरत पे डिसाइडेड है। जैसे जैसे समय आता जाएगा कुदरत अलाइन होगा, चीजें अपने आप घटित हो जाएंगी। और आप सबको पता है कि मेरा सामर्थ्य क्या है। मैंने अगर बोल दिया तो होगा कि नहीं होगा आपको अच्छी तरह पता है। क्यों महेश बाबू, क्यों उमर? तो कहने का मतलब है आपको अपने पुरुषार्थ पे अगर गुमान है और आपको पता है कि आप किस दिशा बढ़ रहे हैं, तो कुछ भी नहीं। जैसे मैंने बोला बाल्टी में पान पत्ता डाल के देखिए क्या होता है। तो वो पान पत्ता का पुंदी जो है, जो उसका डंठल है, वो हमेशा, है ना, उत्तर दिशा की ओर चला जाएगा, बाय डिफॉल्ट नॉर्थ में चला जाएगा। अपने आप है, चीजें सटीकता ज्योमेट्री पे अलाइन है। आपको अपने आप को खाली देखना है कि हम कहां खड़े हैं। चीजें होने को तैयार बैठी है। नियत नियति की मां है, लिख के रखिए। नियत नियति की मां, आपका नियत है प्रस्तुति देने का, तो चीजें अपने आप घटित होंगी आपके जीवन में, चीजें सामने से आएगी। बोलते हैं ना, वो फिल्मी डायलॉग है ना, बड़ा लोग बोलते हैं
कि तू जिस चीज को बड़े शिद्दत से चाहता है ना, पूरी कुदरत भी जो है ना, पूरी कायनात लग जाती है उसको तुम्हारे तक पहुंचाने में। तो आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं क्या? चीजें घटित होने के लिए बैठी हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है बातें? कनेक्टेड है हमारा? आप करना होगा, तुरंत ही पैनल के अंदर आइए और जो आपके पास टास्क मिला है वो करिए, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ पढ़ाने के लिए नहीं है, हम सिर्फ कराते हैं, हम करा करा के सिखाते हैं। हम पढ़ा पढ़ा के नहीं सिखाते हैं, हम करा करा के सिखाते हैं। मेरे यहाँ प्रैक्टिकल है, आइए प्रैक्टिकल करिए, जीनियस हो जाइए। ठीक है? आइए लास्ट में एक प्रार्थना करते हैं, उसके बाद जय हिंद बोलेंगे। आइए सबको हाथ जोड़िए और सभी लोग बोलेंगे मेरे साथ, हे भगवान दया निधान, मुझको दो इतना वरदान, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, रखूं देश का हर पल ध्यान, बाधाओं में विपदाओं में धीरज धरू बनूं बलवान, हे भगवान दया निधान, मुझको दो इतना वरदान, तन मन वारूं जीवन वारूं हो भारत पे कुर्बान, हे भगवान दया निधान, मुझको दो इतना वरदान। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हम लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? क्योंकि हमारे अंदर हमारे ऋषि मुनि, हमारी तपस्वियों का, हमारे ओजस्वियों का खून दौड़ रहा है। हम भारत की धरती पे यूं ही नहीं पैदा हुए हैं, ये कुदरत की एक बहुत बड़ी साजिश है, जिसकी वजह से हम भारत की धरती में, हमें कोई अफगानिस्तान में पैदा कर सकता था, हमें हो सकता है कहीं अमेरिका में पैदा कर सकता था, लेकिन हमें माँ भारती के गोद में खेलने का मौका दिया है। इसका अर्थ है, और हम इस अर्थ को लेके आगे बढ़ेंगे। हम अपना नाम भारत में नहीं बल्कि भारत का नाम पूरे जगत में करेंगे, और ये हमारा विजन है और ये हमारा मिशन है। आप हमारे साथ हैं तो आप हमारे साथ हैं तो फिर स्टार्ट करिए आगे बढ़ना, रुकना नहीं है। क्योंकि जब आप बड़ा सोचेंगे तभी बड़ा होगा, बड़ा सोचेंगे नहीं तो छोटा ही करते रह जाएंगे, खेल ही खेलते रह जाएंगे आप। ठीक है ना? तो लूडो के बोर्ड में मत सोचिए, दुनिया है, बहुत बड़ी दुनिया है। कमान, मिलते हैं फिर अगले सेशंस में, है ना? और जो ऑडियो तक आप लोग पे पहुंचा है, जो ग्रुप में शेयर हुआ है, मैं आपको मेन ग्रुप में ले लूंगा उमर, अभी, है ना? हमारा जो मेन ग्रुप है डिजिटल आश्रम, उसमें मैं आपको ले लूंगा, है ना? राम सुंदर, ये डिजिटल आश्रम में नहीं है ना? हाँ ठीक है, मैं आपको उमर ले लूंगा, है ना? आप अपना 369 कंट्रीब्यूट करें और बाकी के जो भी है ड्राइव